लेकर आएंगे मेन रास्ते से अंदर, आप मुझे अधिकार के साथ लेकर आएंगे अंदर। और ये खेत से चलने वाला आदमी चोर होता है? अरे जी आप चिल्ला रहे हैं, हम नहीं चिल्ला कह रहे हैं हम चोर रास्ते से आए। कौन सा चोर रास्ता बताइए? चोर कहाँ से यार, जो ड्यूटी है हमें ड्यूटी करने दीजिए आप। चोर रास्ता कैसे बोला जाता है? हैं? कौन सा चोर? ये कोई पता लगता है किसी का मत लिखा? तो से निकलने वाला चोर है, मैं चोर हूँ? नहीं चोर मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं चोर। आप आइए, अधिकारियों से बता के आइए। आपने कहा चोरी से आई है, चोरी क्या होती है? पत्रकार को चोर में से निकलो, उसमें से निकलो, कोई पता लगता है किस मूड में कौन आदमी क्या है। आप लोग हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं। आपका जमीर इजाजत देता है जो कर रहे हैं आप लोग गलत जी सर, आप गलत रास्ते से आ रही हैं, आप मेन रास्ते रही हैं। मेन रास्ते को आपने कर दिया बैरिकेड, और जब हम आए खेतों से आए, ये मेन रास्ता है। चोर क्या होता है? चोर क्या होता है? चोर कैसे बोला आप लोगों ने? यादव जी चोर क्या होता है? आप समझे नहीं, हम जो कह रहे हैं मेरी बात सुन। सब समझाइए। ऐसा है कि इधर से निकले, कौन आदमी किस मूड में क्या है कैसे है, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हमारी भी ड्यूटी है, 3 दिन से यहाँ पर है, हमारी भी ड्यूटी है। आपको तो सिर्फ पर्दा डालना है, हमें तो पर्दा उठाना है। हमारी ड्यूटी ज्यादा बड़ी है, आप हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं। महोदय हैं, आप उनसे आदेश लेकर के आप मेरे रास्ते से। आदेश आप लोगों, अच्छा हम आदेश लेकर आए, आप लोग के पास कौन सा आदेश है? लिखित पे है? लिखित पे आदेश है? लिखित पे आदेश दिखाइए। कहाँ गया मीडिया को रोकना है? लिखित आदेश दिखाइए, लिखित आदेश दिखाइए। शर्मा जी, मुझे अभी आपने कहा, मुझे मैम ये क्या हो रहा है? Why aren't we allowed inside? मुझे चोर कहा गया अभी यहाँ। मीडिया अपना काम कर रही है, वो चोर नहीं कर। आप पहले तो इसे हटाइए। माइक को हटा के कैसे बात होगी ना? तो आप गलत क्यों कह रहे हैं कि आपको चोर कहा गया? क्या कहा आप लोगों ने? कैमरा पर है सर, आपने कैमरा पे है, आप कह रहे हैं कि आपने चोर नहीं कहा। आपको ये कहा गया कि गलत रास्ते से आ रहे हैं आप। खेत से आना गलत रास्ता होता है? खेत से कहती जब अलाउड हमें मैंने खेत में काम करने वाला गलत आदमी है, खेत से गुजरने वाला। हम भी हर आदमी जो खेत पे खड़ा है वो चोर हो जाए। ड्यूटी कर रहे, आप एक ही बात को रिपीट गलत बात क्यों कर रहे हैं? आपने गलत बात कही, आप कह रहे हैं मेन रास्ते से आइए। आप बताइए मेन रास्ता कब खोल रहे हैं? 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 कौन सा? मेन रास्ते से आइए। बता देंगे, हम जाने कौन से अधिकारी? डीएम? 4 दिन आप कौन से अधिकारी? जो भी कहेंगे आप जान रहे हैं ना, 4 दिन हो गया। 4 दिन में आपने मेन रास्ते से पर नहीं मारने दिया एक पक्षी को। हम कैसे आ जाते? आपकी सारी टीवी पे सब चल रहा, आप जो चला रहा चल रहा है सर, बिल्कुल चल रहा है राणा जी, सब चल रहा है, वही कह रही हूँ मैं। आपने आने को दिया नहीं। मैडम जो है आप आ जाइए। आप ये बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर। मैम मीडिया लॉ एंड ऑर्डर पर कैसे थ्रेट हो गया? हमारा तो काम है ना तस्वीरें दिखाना, सच बताना। फिलहाल आप लोग अलाउड नहीं हो, अभी कोई अलाउड नहीं है, यहाँ पर जांच चल रही है, इसलिए आप अभी कर तो SIT तो गई सर, मैम SIT तो गई, फिर भी अभी चल रहा है। किस चीज की जांच? अभी जो भी हुआ है यहाँ पे। आपका डेजिग्नेशन? मजिस्ट्रेट हूँ, मजिस्ट्रेट हूँ, निधि भारद्वाज। सॉरी, निधि भारद्वाज। आपका डेजिग्नेशन आपने कहा? मजिस्ट्रेट। तो मैम ये बताइए ना, ये दरवाजे तमाम ज्वाइनिंग रास्ते ये सब बंद करके क्या हो रहा है? आप एक महिला, आपको बुरा नहीं लग रहा है? क्या हो रहा है? जो भी उच्च अधिकारियों के आदेश है उनका पालन कर। आप एक महिला है, मैं कह रही हूँ किसी भी पद से पहले आप एक महिला है। हाँ, आप सहमत है ना? फिलहाल हम मीडिया को क्यों रोक रही हैं आप? अगर पीड़ित परिवार हमसे कुछ कहना चाहता है, क्यों रोक रही हैं? जब वो कहना चाहेंगे तब हम बात कराएंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम चाहेंगे पर छीना गया है। आप तो जांच का हिस्सा है, आपको पता होगा। उसके अंतिम संस्कार का हक परिवार से छीन लिया गया, उसका रेप किया गया। अब आप लोग उसकी इज्जत को और उछाल रहे हैं कहकर कि रेप नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं आप भी हमें कोऑपरेट करें, ठीक है? 3 दिन से ये कोऑपरेशन ही है, ये 3 दिन का कोऑपरेशन ही है कि हम बैरिकेड के बाहर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे थे। आप लोग जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मुझे लिखित का ऑर्डर दिखा दीजिए। आपको ऑर्डर वहाँ मिल जाएगा, थाने पर, चंदपा थाने पर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। आप लोग तो यहाँ रुक रहे हैं ना, ऑर्डर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगवा लीजिए, फोन में मंगवा लीजिए। अब तो सर व्हाट्सएप की सुविधा है, क्या मंगवा लीजिए ऑर्डर। मैंने कर दिया ड्यूटी। नहीं, आप व्हाट्सएप पे मंगवाइए ना। आप लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन। चिल्ला नहीं रहे, आवाज बुलंद करने को चिल्लाने से कंफ्यूज मत कीजिए। आप लोग आवाज दबा रहे हैं, हमारा चिल्लाना ठीक है, नहीं लेकिन अंदर तो जाना है सर। चलिए, क्यों नहीं जाना है? आप ऑर्डर दिखा दीजिए मैम, ऑर्डर दिखा। मैं आपको ऑर्डर नहीं दिखाऊंगा। नहीं दिखाए? मैं नहीं दिखा सकती ऑर्डर। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप जाइए, आप खुद ही चला दिखा रहे हैं मीडिया पर। ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर दिखा। नहीं, मैं क्यों नहीं? क्यों नहीं कोई ऑर्डर मैम, क्यों नहीं दिखाऊंगा? ऑर्डर दिखा दीजिए। गाड़ी मंगवाओ। कौन सी गाड़ी? आप क्या जेल भेजेंगे? अरे आप रुक जाइए ना। कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी? आप आराम से जाइए। नहीं, आप जैसे आए सवाल पूछने वालों को जेल भिजवाएंगे। अब आप अपने मन से। कौन सी गाड़ी? कौन सी? जो आपको कहना है आप स्वतंत्र। कह रही हूँ ऑर्डर दिखा दीजिए। जो आपको कहना है आप स्वतंत्र। कौन सा ऑर्डर देने के लिए? ये घर इतने नजदीक है, घर ये देखिए सामने, इस नीम के पेड़ के पीछे घर है।
नीम के पेड़ के पीछे घर है, जाऊं मैं, जाऊं? आजादी है ना? अधिकार नहीं, आप नहीं जाएंगे। आजादी नहीं है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। स्वच्छंदता कहेंगी इसे आप? पीड़ित की आवाज को दिखाने को स्वच्छंदता कहेंगी? पीड़ित को आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको स्वच्छंदता कहेंगे आप लोग? मैं कह रही हूँ आप कुछ भी कह सकते हैं, हम तो आपको, आप कुछ भी कह जाए जाए मैम ना, जाए जाए। आप लिखित ऑर्डर दिखा दीजिए। आप नहीं, ओके, आप लोग लिखित ऑर्डर दिखाइए। इनको बिठा दो, कहीं छाया में बिठा दो, लिखित ऑर्डर दिखा दीजिए। बिठा नहीं, उधर बिठा गाड़ी दो। मंगवा रही हैं आप, ये तो बताइए, जेल भेजेंगे मैम? चलो इनको भी बिठा दो कहीं छाया। ना बिठा दो, इसको बिठा दो। हम नहीं बैठेंगे मैम, हम नहीं थके, हम तो सवाल उठाते रहेंगे, हम नहीं थके, हम धूप में रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है मैम। नहीं, रुक नहीं रहे, चलिए ना, चलिए। अब क्या करेंगे? हाथापाई की तैयारी है, हाथापाई की तैयारी है। क्या हो रहा है ये देखिए, क्या नहीं जाने देंगे उस पार? क्या हुआ? आप तो साथ चलिए ना, आप लोग भी तो महिलाएं हैं, चल लीजिए, पीड़ित परिवार का दर्द जान लीजिएगा थोड़ा। चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ? आप लोग हाथापाई करेंगे अब? चलिए ना अंदर, चलिए। ये देखिए मनोज, दिखाइए ये क्या हो रहा है, जाने दीजिए ना। अरे अहिंसा की बात करनी चाहिए आज। हमको मना किया गया, यहाँ से कोई नहीं जाएगा अंदर। तो अरे आज गांधी जयंती है, अहिंसा का दिन है, जाने दीजिए। मैं भी हिंसा नहीं कर रही। तो ये क्या, ये हिंसा नहीं है? मैं कह रही हूँ नहीं, चलिए, मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे जाने दीजिए। चलिए आइए 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 आइए, चलिए चलिए, चलते हैं। देखिए, इतनी मेहनत आप लोगों ने पहले कर ली होती तो उस बिटिया का यह हाल नहीं होता। क्या कर रही हैं आप लोग? हाथ क्यों लगा रही हैं? हाथ क्यों लगा रही हैं? क्यों नहीं जाने दे रही अंदर? क्या हो गया ऐसा? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? बताइए, हाथापाई करेंगी? क्या कर रही हैं आप? ऑर्डर का है आपके पास? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कौन सी ड्यूटी? तो हमें हमारी ड्यूटी करने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोक रहे हैं हमें हमारी ड्यूटी करने से? क्या कर रही हैं आप बार बार? माइक के साथ आ रही हैं आप बार बार? आपको नहीं बोलना है, मूक दर्शक बने रहिए जैसे आप पूरे मामले में बने रही हैं। माइक नहीं हटाएंगे आप। चलिए मनोज, ड्यूटी पे बाधा उत्पन्न कर रही है। बाधा कोई नहीं उत्पन्न हो रही है। आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे। ऑर्डर 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 दीजिए। आपको बता देना, आप ड्यूटी में जितनी बताया गया, आप उस ड्यूटी में हमें जहाँ बताया गया ऑर्डर दीजिए सर, ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर आप लेके जाकर मैं क्यों लेने जाऊंगी? दुहाई उस ऑर्डर की आप दे रहे हैं, मैं लेने जाऊंगी? हमारी ड्यूटी यहाँ से लगी है तो आप रहने दीजिए। अब मुझे जितना ऑर्डर दिखा दीजिए, आप मुझे लिखित का ऑर्डर दिखा दीजिए जिसमें लिखा है मीडिया चैनल्स को पीड़ित परिवार का दर्द नहीं दिखाने देना है। ऑर्डर दिखाइए। अरे आपको बता दिया ना, अब जा आपको बता दिया ना कि अब जा नहीं जाएंगे, आप आगे क्यों मना कर दिया। किसने बोला? अरे हम बता रहे ना, हमें कौन है ऊपर वाला? कि कोई नहीं जाएगा उसमें। इस ऊपर वाले के प्रेशर में आप? अबे SIT की उसमें जांच हो रही ना, अभी होने तो गई, मेरे आंखों के सामने गई, मेरे आंखों के सामने गई। भी दिखा दीजिए कहाँ गई। मैंने कल दिखाया है। आप तो सो रहे हैं ना सर, आप तो पूरे मामले में सो रहे हैं, आपको कहाँ दिखाई देगा? हम नहीं सो रहे। चलिए चलते ना। चलिए, ये देखिए कैसे घेराबंदी हो रही है, घेराबंदी देखिए। ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है, किसी भी मीडिया को ये कवर करना ये बहुत ही आम बात है। पीड़ित का दर्द दिखाया जाता है, दिखाते रहे हैं, वो कभी भी हुआ हो रेप का मामला, आप क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या खास है इधर? हाँ? गांधी जयंती है आज, गांधी जयंती है आज, बापू को याद कर लीजिए सर। जाने देंगे? ये तो ठेल रही है, ये तो पूरी ताकत से ठेल रही है, ये नहीं जाने देंगे। नहीं, उधर नहीं जानेंगे, आपको उधर ही क्यों 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 बताइए आप मजिस्ट्रेट बताओ। सर। आज गांधी जयंती है, बापू के बारे में सुना? सब कुछ तो क्या हो रहा है ये? अच्छा, आप बात मत कीजिए मैम, क्या बात मत कीजिए, बताइए तो बोलिए ना। क्या हो रहा है मैम? आप लोगों को तो हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए। क्या हो गया है? क्या हो गया है? आइए, चलिए निधि जी, चलिए साथ चलते हैं। निधि जी चलिए साथ चलते हैं अंदर। आप भी वहाँ देख लीजिएगा मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ, और मैं पूछूंगी भी नहीं, माइक रख दूंगी, पीड़ित परिवार को जो कहना होगा कहेगा। चलिए चलिए, हम एक प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं पीड़ित को उसका दर्द सुनाने का। चलिए चलिए साथ चलिए। निधि जी आइए, निधि जी लेट्स गो। निधि जी चलिए चलिए। आप क्या कह रही, कोई और जाए? निधि जी चलिए, कौन सी गाड़ी आ गई? गाड़ी में भर के ले जाएंगे क्या? जो आदेश हुआ। तो आप लोग लाइव है मैम, एक उदाहरण तो पेश कर सकती हैं। आप एक महिला है, साथ तो चल सकती हैं। अकेले जाने में आपको भेजने में शायद डर लग रहा हो, साथ तो चल सकती हैं। चलिए मैम, चलेंगी? निधि जी चलिए ना, लेट्स गो। चलिए ना मैम। हाँ, कोरोना चल रहा है, बहुत अच्छे मैम, कोरोना चल रहा है भाई, कोरोना चल रहा है, वेरी नाइस। आपकी ये सिपाही ये जब हाथ लगा रही हैं तब कोरोना का खतरा नहीं है, आपको मैं हाथ लगा रही हूँ तो कोरोना का खतरा हो जाता है। बहाने की भी हाइट होती है मैम। चलिए 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 चलिए, कोरोना है, दूर रहिए। चलिए चलिए मैम, चलिए चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते होते चलते हैं मैम।
मैं नहीं हटूंगी जब तक आप लेकर नहीं जाएंगी, मैं नहीं हटूंगी। चलिए चलिए चलते हैं, चलिए मैम। आप ऐसे ही खड़ी रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ तो बोलिए, साथ ही चल दीजिए। चलिए मैम, आइए मैं आपको छोड़ के आती हूँ। क्या कर रही है? नहीं, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, लिफ्ट नहीं चाहिए। आप मुझे परिवार तक ले जाएंगी, मैं पैदल चलूंगी। कहाँ छोड़ने जा रही हैं आप? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मैम? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों? कहाँ लेकर जा रही हैं? कहाँ लेकर जा रही हैं? बताइए तो सही। जहाँ तक आप अलाउड है बस वहीं। जहाँ तक हम अलाउड है। हाँ, कहाँ ले जा रही हैं बताइए तो। चलिए, जब इतना तांझा इकट्ठा कर लिया तो पूरा फोर्स लेकर चलते हैं बाहर तक। चलिए, सबकी अपनी अपनी जगह ड्यूटी लगी है, जहाँ पर वहाँ आप आइए। ये गलत कर रही हैं आप, मेरा काम करने से रोक रहे। पैदल चलिए, पैदल चलते हैं, चलिए पैदल बाहर चलते हैं। चलिए चलिए, मैं बहुत चल सकती हूँ मैम, पत्रकार हूँ, बहुत चल सकती हूँ। नहीं नहीं, पैदल चलते हैं ना, साथ चलिए ना, गाड़ी में नहीं बैठूंगी मैं। पैदल चलिए, पैदल चलिए। नहीं, हाथ मत लगाइए, कोरोना है, हाथ मत लगाइए। मनोज, मनोज कम हियर, हट के। हाथ नहीं लगाएंगे आप लोग, कोरोना है ना, दूर रहिए, दूर रहिए। कोरोना है, दूर रहिए, दूर रहिए। अभी कोरोना की दुहाई दे रहे थे ना निधि जी, आप कोरोना की दुहाई दे रही थी ना। हाथ क्यों लगा रहे हैं आपके सिपाही? क्यों लगा रहे हैं हाथ? दूरी मेंटेन कीजिए। क्या हो रहा है? गाड़ी में नहीं बैठेंगे मैम, पैदल लेकर चलिए, पैदल चलिए, चलिए पैदल चलिए। क्या हुआ? चोर रास्ते से, चोर रास्ते से, चोर रास्ते। जिस रास्ते से आप आए, आपने कहा चोर रास्ते। आप किस रास्ते से आए? मैं तो खेतों से आई हूँ। चलिए खेतों। नहीं नहीं, आप तो उसको चोर रास्ता बता। नहीं 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 नहीं, अब आप पैदल लेकर चलिए और दिखाइए कहाँ मेन रोड से एंट्री है, वो दिखाइए। मेन रोड की एंट्री, आइए जिधर से मेन रोड की एंट्री, मेन रोड की एंट्री दिखाइए। चलिए 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 चलिए। नहीं नहीं, मेन रोड से चल रहे हैं, मेन रोड से चल रहे हैं। पहले आप जिस रास्ते से आइए उधर चलिए, वहाँ से मैंने नहीं, मेन रोड से चल, वहाँ से मेन रास्ते से आएंगे। रास्ता है ना, सब देखेंगे सर आप लोग। आइए आइए प्लीज, मेन रोड से, मेन रोड। ले चलो मैडम, ले चलेंगे, ले चलें। मनोज, अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हेलो 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 हेलो, कोरोना के नियम भूल गए? धक्का मुक्की करेंगे? क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी की हाथ नहीं लगाएंगे आप, कैमरामैन को हाथ नहीं लगाएंगे आप। दूर रहेंगे, दूर रहिए, दूर रहिए। डोंट यू डेयर टच हिम, वो अपना काम कर रहे हैं। दूर रहिए, दूर रहिए, हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, मैंने आपको कहा आप हाथ नहीं लगाएंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं है, आप पैदल चलिए। व्यवहार हम अच्छा नहीं कर रहे, आप मीडिया को काम नहीं जाएंगे वहाँ काम कर, आप काम करने से रोक रहे हैं। वो गुंडागर्दी काफी नहीं, ऑर्डर दिखाइए, डीएम साहब ऑर्डर ना, आप ऑर्डर दिखाइए। डीएम साहब के डीएम साहब मुंह छुपा रहे हैं, आप मौके पर मौजूद है, ऑर्डर दिखाइए। डीएम साहब के पास जाओ, आप ऑर्डर दिखाइए, वहाँ से ऑर्डर ले आओ। ऑर्डर दिखाइए। हैं? मैं ऑर्डर क्यों लेकर कोई आऊं? ऑर्डर ऑर्डर का पालन आप करें। हमारे पास ऑर्डर नहीं। हाथ नहीं लगाएंगे आप, मैं आपको फिर से कह रही हूँ। क्या चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्ला क्यों रही हैं? क्यों चिल्ला रही हैं? चलो भाई, क्यों चिल्ला रही हैं? गांधी जयंती है, चिल्लाइए मत, गांधी जयंती है। इन्होंने तो बैज ही नहीं लगाया है। ए, आप अपना नाम, इनका नाम का बैज कवर कीजिए जरा पहले। ये जो धकेल रहे हैं इनका बैज कवर कीजिए। क्या नाम है इनका? धकेलेंगे नहीं आप, आपको अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है? आप धकेले, हाथ, आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। वो चल रहे हैं, आप हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। देखिए ये हालात है, देखिए 2 लोगों की टीम को, एबीपी न्यूज की सिर्फ 2 लोगों की टीम को, मैं प्रतिभा मिश्रा, मनोज अधिकारी, हम 2 लोगों की टीम को निकालने के लिए गांव से, देखिए हालात देखिए। मनोज तस्वीरें दिखाइए, उधर भी दिखाइए, कैसे मूक दर्शक बनकर खड़े हैं ये सब लोग। सवाल का जवाब नहीं है किसी, न ऑर्डर दिखा पा रहे हैं, बस ऑर्डर का पालन करते जा रहे हैं। ये देखिए हालात, ये देखिए। आपको फीड चाहिए होगी, एबीपी न्यूज से ले लीजिएगा, इतनी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, सब कैद हुआ है कैमरे में। आते जाइए, आते जाइए। जब आते हैं ना पीछे, जब आप लोग गप्पे मार रहे हैं, तो गप्पे मार रहे हैं। ये चले जाएंगे जब आएंगे वो। हाँ, क्या हुआ मैडम, कुछ कह रही हैं आप? आपसे नहीं, हाँ। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करने दीजिए। मनोज, मनोज, ले जाओ ले जाओ। और तो गए तो नहीं। मनोज, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए मनोज। ये सच की तस्वीर, उत्तर प्रदेश की असलियत देख लीजिए, हाथरस पुलिस की असलियत देख लीजिए। ये हालात है, ठेल देंगे, ठेल कर बाहर ले जाएंगे उसी चोर रास्ते से जहां से एबीपी न्यूज आया, कहा गया चोर रास्ते से अंदर
पूरा अमली जामा उसी चोर रास्ते से हमें वापस लेकर जा रहा है। देखिए हालात, गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप हाथ लगाए बगैर नहीं चल सकते। इनका बैग दिखाइए मुझे पहले। क्या नाम है आपका? आपको कोरोना? अरे बैग ही नहीं है इनका, तो बैग ही का है। मनोज दिखाइए, बिना बैग के धकेलने में लगे जो। दिखाइए बैग साहब। अब आप पीछे चले गए, बैग ढूंढने गए भाई साहब। हाँ निधि जी, कहाँ तक लेके जाएंगी? कहाँ तक लेके जाएंगी? हेलो, अच्छा ये तो बात नहीं कर रही है। क्या हो रहा है सर? गाड़ी कहाँ? ऑर्डर। मैं तो पैदल आई हूँ सर। गाड़ी आप कहाँ आने दे रहे हैं? मैं तो पैदल आई हूँ सर, गाड़ी आप कहाँ आने दे रहे हैं? तो हम छोड़ दें? कैसे छोड़ेंगे? गाड़ी में तो मैं नहीं बैठूंगी आपकी, गाड़ी में नहीं बैठूंगी मैं आपकी। परिवार को यहाँ बुला लीजिए ना, घर पे जांच प्रभावित हो जाएगी। किसी एक शख्स को बाहर ले आइए, बाहर ले आइए ना सर। डीएम साहब से किसको? डीएम साहब का क्यों दुहाई दे रहे हैं आप? ऑर्डर नहीं दिखा पा रहे क्या? डीएम साहब से मिलो ना, जिले के मालिक हैं वो। वही मालिक है जिन्होंने आपको कहा है कि मीडिया को काम न करने दिया जाए। किसने बोला है? कुछ जाए बोलिए। इतना है, SIT की जांच हो रही है, उसके बाद हाँ, तब तक क्या कर देगी मीडिया? सबूत पिटा देगी? क्या कर देगी? क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा सर? क्यों इतना रोक रहे हैं आप लोग? इतना डर किस बात का सर? किस बात का? कोरोना का डर तो आप लोगों से किसी में नहीं दिखाई दे रहा। जिस झुंड में आप खड़े, कोरोना का डर तो यहाँ नहीं है। नहीं हाँ, फिर आप कह रहे नहीं है। चलिए, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, पहली बात। हाँ, तो बताइए, कोरोना का डर तो पैदल चलेंगे। SIT यहाँ पर नहीं है। आप पैदल चलेंगे? मैं पैदल चलकर आई हूँ, तो पैदल ही चलें। पैदल चलकर आई हूँ, पैदल चल के जाऊंगी, लेकिन परिवार से मिलना है। या तो आप गाड़ी में बैठ लीजिए। परिवार से मिलना है। न, अभी नहीं मिल पाएंगे आप। परिवार रो रहा है, आप लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। परिवार से मिलने दीजिए सर प्लीज आप आइए। परिवार से मिलके जाओ। चलिए, परिवार से मिलवा दीजिए। हाँ, नहीं, आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे। आप ठेल, मैम आप कोरोना का डर चला गया? आप क्यों ठेल रही हैं? अभी तो आपको कोरोना का डर सता रहा था। क्या हुआ निधि जी? आप ठेल रही हैं, आप ठेल रही हैं निधि जी, आप ठेल रही हैं। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? आओ आगे। पकड़ो। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? हाँ, क्या कह रही है? मुझे पकड़ के खींच कर बिठाएंगे आप लोग? खींच के बिठाएंगे आप लोग गाड़ी में? क्या हो रहा है मैम? ये क्या हो रहा है? आप लोग के पास कहने को कुछ नहीं है, आप लोग ठेल रहे हैं गाड़ी के भीतर। क्या हो रहा है? आप खुद महिला, आप इस मामले में इतनी सेंसिटिव कैसे हो सकती है? बोलिए ना मैम, आज गांधी जयंती है। आपने भी कोर्स में पढ़ा जरूर होगा बापू के बारे में। इधर से आ जाइए। नहीं, वो नहीं आएंगे, वो तो काम कर रहे हैं मैम अपना। बताइए ना। हम भी अपना काम कर रहे हैं। क्या काम? मैं कह रही हूँ आप ऑर्डर दिखा दीजिए मैम। इतने असहाय कैसे हो सकते हैं आप लोग? एक ऑर्डर दिखा दीजिए। हम आपको ऑर्डर दिखाने के लिए वो नहीं है। ऑर्डर क्यों नहीं हाँ, दिखा सकते? नहीं, आपको हम नहीं दिखाएंगे ऑर्डर। गुंडागर्दी है मैम, ऑर्डर नहीं दिखाएंगे, ये क्या बात होती है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेले जाऊंगी, कुछ हो जाएगा, आप मेरे साथ चलिए। आप साथ चलिए। बहुत देर हो गई। आप खेल नहीं रखती हैं। अब हाथ क्यों लगाएंगे? अब हाथ क्यों लगाएंगे? कोरोना का डर नहीं हो रहा आपको? क्या हो रहा है? हाथ क्यों लगा रही है आप? क्या हो रहा है? ये क्यों ठेल रहे हैं? निधि जी, कोरोना का डर चला गया? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये व्हाट इज हैपनिंग? हाथ कैसे लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? ये कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? मनोज, कैमरा बंद नहीं होगा। मनोज, कैमरा बंद नहीं होगा। आप हटिए, आप हटिए, आप हटिए। नहीं बैठेंगे गाड़ी में। आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए। आप पीड़ित परिवार से नहीं मिल पाएंगे। पीड़ित परिवार से मिलवाइए। आप नहीं, आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए। पीड़ित परिवार से आइए आओ। पीड़ित परिवार से मिलवाइए। चलिए सर, अंदर चलते हैं। चलिए, आप पीड़ित परिवार से नहीं जा पाएंगे ना। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं, क्या हुआ? आप उनको अकेले जाके कोई निर्देश मत दीजिए। वो कैमरा बंद नहीं करेंगे, वो कैमरा बंद नहीं करेंगे। मनोज अधिकारी कैमरा बंद नहीं करेंगे। ABP न्यूज सच दिखाता है, कैमरा बंद नहीं करता। बोलिए, कहाँ तक छोड़कर आएंगे आप लोग? अंदर नहीं जाने देंगे? अंदर नहीं जाने देंगे? अंदर नहीं जाने देंगे आप लोग? क्या हुआ? अंदर नहीं जाने देंगे? किसी के पास भी जवाब है इन सवालों का? ऑर्डर दिखा दीजिए। पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? कौन सी जांच प्रभावित हो रही है? कुछ बताएंगे? हाँ जी। कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? बताएंगे? नंदी जी, निधि जी, निधि जी, कहाँ तक छोड़ने जा रहे हैं आप लोग? पीड़ित परिवार का घर तो 500 मीटर से भी कम दूरी पर था। बाहर का रास्ता लंबा है, कष्ट कम होता आपको अगर परिवार से मिलवा देते। निधि जी,
निधि जी चलिए। छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए, कहाँ छोड़िए? बच्चे तो बैग दिखाओ, बैग दिखाओ, बैग दिखाओ। क्या करेंगे आप? हाथ लगाइए, हाथ ये लोग कैमरा की तार निकाल रहे हैं, कैमरा की तार निकाल रहे हैं ये लोग, कैमरा की तार निकाली जा रही है। ये देखिए कैमरा की तार निकालेंगे आप, इधर दिखाइए, कैमरा की तार निकालेंगे। आप हाथ नहीं लगा सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते। मनोज टीप रोलिंग, हाथ नहीं लगाइए, हाथ नहीं लगाइए, टीप रोलिंग, टीप रोलिंग। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है। मेरा फोन क्या हो रहा है? प्रतिमा आप ठीक है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपके साथ किसी तरह की ज्यादती तो नहीं की जा रही है? आपके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है? फोन लेकर आओ, आप मेरा फोन दिलवाएंगे तब मैं गाड़ी में बैठूंगा। क्या आपका मोबाइल फोन छीना गया है? आपके पास भी लेकर गए फोन, वो सब लाइक गया है। आप लोग कुछ शर्म आनी चाहिए। और ये देखिए इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, वहाँ से जो आवाज आ रही है, उससे साफ लग रहा है कि प्रतिमा मिश्रा हमारी संवाददाता उन रोलिंग रखेगा। क्या हालात है यहाँ पर? हम पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे। इनकी जगह ठीक से काम करके भाई साहब तो बहुत लाइव हटाने की आग लगी हुई थी। इनकी सीट शक्ल लीजिए, क्या करें? हाँ मेरे मोबाइल में भी है, टेंशन मत लो, टेंशन मत। क्या है यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरे मुझे कहा जाएगा भाई सस्ता लगा कर? ये बहुत अच्छा तरीका है आपका। एक महिला की मौजूदगी में आप खिलवा रही हैं, घुसवा रही हैं और आपसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। बहुत अच्छा तरीका है ये। हाँ बहुत अच्छा। सम्मान है ये, तो पार्टी की कोशिश कर रहे, सम्मान है ये। नहीं आप अकेले नहीं जाओगे, जल्दी आएंगे, नहीं जल्दी कर। अरे हेलो गाड़ी बता रही, तुम्ही लोगों का जाएगा तो जाएगा, मान कैसे नहीं रहेगा? शर्म नहीं आती यार महिलाओं को। तुम लोग इस तरह की हरकतों के लिए जमीन कैसे मान जाता? तुम लोग बाहर जाए, हाथ दब रहा है, साइड है दोनों तो खोल के खड़ी रहोगी तो कैसे होगा? रोको गाड़ी, रोको गाड़ी। क्या कर रहा? आप जिस व्यक्ति से बहुत देर हो गई। आप खेल नहीं रखते हैं, अब हाथ नहीं लगाएंगे, अब हाथ नहीं लगाएंगे। अब कोरोना का डर नहीं हो रहा आपको? क्या हो रहा है? हाथ क्यों लगा रही है आप? क्या हो रहा है ये? क्यों ठेल रहे आप? निधि करने दीजिए आप। चोर रास्ता कैसे बोला जाता जी आप? हैं? कौन सा चोर? ये कोई पता लगता है किसी का मत खेल का? तो से निकलने वाला चोर है, मैं चोर हूँ? नहीं चोर मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं चोर हूँ। आप आइए, अधिकारियों से बता के आइए। आपने कहा चोरी से आई है, चोरी क्या होती है? पत्रकार को चोर में से निकलो, उसमें से निकलो, कोई पता लगता है किस मूड में कौन आदमी क्या है। आप लोग हमें हमारा काम करने से रोक रहे हैं। आपका जमीर इजाजत देता है जो कर रहे हैं आप लोग गलत जी सर, आप गलत रास्ते से आ रही हैं, आप मेन रास्ते जाइए। मेन रास्ते को आपने कर दिया बैरिकेड। इस वक्त की खबर यह है कि प्रतिमा मिश्रा जो कि पीड़ित परिवार से मिलने गई थी, उनको जोर जबरदस्ती रोका गया, उनको आदेश नहीं दिखाया गया किसी तरह के रोकने का, लेकिन उसके बावजूद उनको जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठा के वहां से ले जाया गया है। प्रतिमा मिश्रा ने हजारों बार मांग की कि उस ऑर्डर को दिखाइए जो ऑर्डर आपको रोकता है हमें यहाँ पर। अधिकारी ये तो कहते रहे आप स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता जैसी वहाँ कोई चीज नहीं नजर आई।
बूटों की छाप से गांव में दहशत फैलाई जा रही है, मीडिया को डराया जा रहा है, पीड़ित परिवार को घेराबंदी करके पहरे में रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, एबीपी न्यूज के सवालों से घबराए वहां तमाम अधिकारी एबीपी न्यूज की रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा और कैमरामैन मनोज अधिकारी को जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठा कर ले गए हैं। हमारी रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा ने लगातार कहा कि वो पैदल जाने को तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद डरी सहमी पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद मजिस्ट्रेट जबरन पुलिस की गाड़ी में बिठा के ले गए। और तस्वीरें आ रही हैं पुलिस की गाड़ी की। प्रतिमा मिश्रा प्रतिमा ओवर टू यू। कोशिश की कि वो पैदल चलकर उस गांव तक पहुंचे, पीड़िता के परिवार तक पहुंचे, और जो हमारे साथ हुआ है उसे बयान नहीं किया जा सकता। ये है मेरे कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी, जिनके साथ जोर जबरदस्ती की गई, पुलिस की गाड़ी में हमें बिठा लिया गया। ये महिला सिपाही आप देख रहे हैं, इन्होंने जोर जबरदस्ती से हमें भी इस गाड़ी में ठेल लिया है। और ये देखिए बेशरम चेहरे, वो जो यूपी की बेटी को तो नहीं बचा सके, ना उसको न्याय दिलाने के लिए कुछ कर पाए, लेकिन पत्रकारों के साथ जोर जबरदस्ती और बदतमीजी करने से बात नहीं आ रही है। सीधे प्रतिमा मिश्रा उस पुलिस की गाड़ी में उनको जबरन ठेल कर बिठाया गया। उनको अब अनजान जगह पर ले जाया जा रहा है। लगातार मांग करने के बावजूद प्रतिमा मिश्रा पुलिस की ये हाल है। ये देखिए, ये रास्ता है, ये मेन रास्ता है जहाँ से हम आए थे। तो कहा गया चोर रास्ते से मीडिया अंदर घुस आई। एबीपी न्यूज ने कोई चोर रास्ता नहीं लिया, और अगर ये चोर रास्ता है तो इस पर इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस भी चल रही है, और गाड़ी से पूरे काफिले के साथ हमें छोड़ा गया है। 20 सिपाही हमें साथ लेकर बाहर निकले हैं। पहले तो कोरोना कोरोना कहकर अंदर नहीं जाने दिया गया, और जब अंदर घुस गए तो सारे नियम ताक पर रखकर हमें यहाँ से धकेला गया, जबरदस्ती की गई। मनोज अधिकारी के कैमरा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उनकी लाइव फीड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव, जहां यूपी पुलिस के ये सिपाही देखिए कितनी शान से हमें उसी चोर रास्ते से बाहर लेकर जा रहे हैं जहां से एबीपी न्यूज आया तो कह दिया गया ये चोर रास्ता। ये देखिए हालात यहाँ के। ये महिला सिपाही पहले गाड़ी में मौजूद नहीं थी। आधे रास्ते तक आने के बाद जब एबीपी न्यूज ने कहा महिला पत्रकार को पुलिस जो सिपाही हैं उन्होंने बिठाया, गाड़ी में धकेला है, तो ये बैठ गई हैं आधे रास्ते आकर चेहरा दिखाने के लिए, ताकि सवाल का जवाब देते बन पाए इनसे। ये देखिए हालात यहाँ के, ये हालत है। कहाँ तक ले जाने वाली है मैडम? अभी तो आप बहुत बोल रही थी, कहाँ तक ले जाएंगी बताइए? अभी तो आप खेल रही थी, जोर जबरदस्ती कर रही थी, करिए। क्या हुआ? ये गिरफ्तारी है? क्या है ये गिरफ्तारी है? बोलिए, गिरफ्तारी है, हिरासत है? बोलिए, आप भी फीड हटा रहे थे, इनका चेहरा दिखाइए। कौन किसने हटाई लीड? किसने हटाई लीड? आप लाइव फीड खराब कर दे, चेहरा दिखाइए, लाइव है ये। ये लाइव फीड है, बताइए। बोली थी ना, आप अभी लाइव फीड से छेड़छाड़ कर रहे थे। कितने? आपने की लाइव सारा कैमरा किसी पर आरोप लगा दो। क्यों हटा रहे थे? कैमरा है, मना से आरोप लगा दो। तुम्हें क्या है? आगे बोलिए। मर्जी उस पर आरोप लगा दो ना, जो आरोप लगाना वो लगा दो। तुम जो कहो तो आप क्या कह रहे हैं? दोषी नहीं है? तो मैं क्या दोषी? क्या कह रहे हैं? कोई दोषी? मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। दोषियों को क्लीन चिट दे रहे हैं? कौन? आप क्या कह रहे हैं? किसी के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं और दोषी बता देते हैं। दोषी नहीं है इस मामले में कोई? तुम्हें कुछ नहीं कह पाऊंगा। क्या हुआ? लाइव फीड से छेड़छाड़ क्यों कर रहे थे? कौन कर रहा? तार हटाई आपने। किसने की थी? तार हटाई आपने। किसने की थी? मनोज, इन्होंने तार हटाई है। हाँ हाँ मनोज अधिकारी खुद बता रहे हैं इन्होंने तार हटाई है। आप इन्हें लाइव फीड से छेड़छाड़ की, क्यों? क्यों डर रहे हैं? क्यों? किस बात का कर रहा हूँ? कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने चोरी की। कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? वहीं छोड़ देंगे आगे, कहाँ वहीं छोड़ दोगे? जहाँ पे आगे मेन रास्ता वहाँ को जाना। क्यों? अधिकारी वहाँ से पूछे जाना। अच्छा, क्या पूछोगे? परमिशन लो को जाना अपना। नाम बताओ। मैं ना बता नाम। नहीं। ना मैं नहीं नाम डर बता। लग रहा है? डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है? नाम बताओ। डर का चोरी किया मैंने, डर लग रहा है। नाम बताओ। चोरू में? नाम बताओ। क्यों मैं चोरू में? पुलिस है आप तो, नाम बताइए। फिर क्यों कर? चोर को पकड़ना काम है, नाम बताइए। डर क्यों लगेगा? नाम बताइए। ना डर क्यों लगेगा? गलत काम कर रहा हूँ। बैच तो है नहीं आपका कहीं, नाम बताइए। नाम क्या है? तो यहीं उतार दे भाई, नाम क्या है? यहीं उतर जाओ। यहीं नाम क्या कहाँ है? ले जा रहा है? नाम क्या है? नाम क्या है? क्या हो गया? बस यही एंड पॉइंट। ये देखिए, ये वो रास्ते पर ले आए हैं वापस जहाँ पर पुलिस ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है मीडिया को रोकने का। ये देखिए वो रास्ता, देखिए, दिखाइए मनोज, तस्वीरें दिखाइए। ये वो रास्ता है जहाँ पर लाकर एक बार फिर से हमें छोड़ दिया गया है। हालात देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्या हुआ? भाग रहे, इधर दिखाइए, भाग रहे। हो गया काम? हो गया? चलो भैया, हो गया। ये देखिए गाड़ी भागी, गाड़ी देखिए भागी। ये वही गाड़ी है जो अंदर थी, जिसमें हमें ठूस कर बाहर लाया गया, और अब ये भाग गए यहाँ से। ये हालात है यहाँ पर। ये तस्वीर है यूपी पुलिस की जो बताती है किस तरह किसी भी हाल में सच को छुपाना चाहते हैं और सच दिखाने वालों से किस कदर डर गई है हाथरस की पुलिस। ये देखिए तस्वीरों में, ये देखिए हालात, ये देखिए यहाँ पर। यहाँ तो एक्शन जारी है,
हम होकर आए हैं अंदर, पीड़ित परिवार के घर तक हमें नहीं जाने दिया गया। हालात देखिए यूपी पुलिस क्या कर रही है, पीड़ित की आवाज दबा रही है, मीडिया की आवाज दबा रही है, एबीपी न्यूज के कैमरा से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। और ये वो रास्ता देखिए, ये वो रास्ता है जहाँ से कहा जा रहा था कि आकर मुख्य रास्ता तो ये है, यहाँ से आके दिखाइए। सर यहाँ से अंदर जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं? यहाँ से अंदर अनुमति नहीं, यहाँ से अंदर जा सकते हैं सर? आपके अंदर पुलिस वाले कह रहे हैं मुख्य रास्ते से आइए, जाए क्या? जाए सर? नहीं जाए? नहीं नहीं बताइए, नहीं जाए यहाँ से। ये देखिए मुख्य रास्ते से आइए और ऐसे स्वागत हो रहा है मुख्य रास्ते पर एबीपी न्यूज का। देखिए अंदर पहुंचे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, कैमरे पर हाथ मारा गया, लाइव फीड से छेड़छाड़ की गई, पीड़ित परिवार से बात नहीं करने दी गई। और अब ये देखिए फौज देखिए, फौज देखिए, ये देखिए हालात देखिए, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई आंसरेबल है यहाँ पर? किसी के पास जवाब है? ये देखिए हालात, क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर मीडिया को अभी भी रोका जा रहा है। मुख्य रास्ते से हमें आने को कहा है सर, जाए क्या? अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है सर, बताइए, जाने दीजिए। यहाँ पे भी महिला सिपाही हैं, देखिए इनको भी ट्रेनिंग दे दी गई है, ये भी रोक देंगी, नहीं जाने देंगे आगे। हालात देखिए यहाँ पर किस तरीके के हैं, देखिए क्या हो रहा है। चलिए आइए एक बार और कोशिश करते हैं, देखते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। आइए, हम तो जवाब चाहते हैं, जवाब लेने दिया जाएगा, बात करने दी जाएगी। जाए सर, सर जाने दीजिए। हमें बोला गया मुख्य रास्ते से आइए, मुख्य रास्ता तो सर यही है गांव का, क्या हो गया? हमें कहा गया मुख्य रास्ता, ये क्या ऑर्डर है? ऑर्डर है जो मीडिया को रोकने के लिए, ये ऑर्डर है? कौन से ऑर्डर के तहत रोक? ना कोई बना हमें अंदर बोला गया मुख्य रास्ते से आइए, आने देंगे, हमें बोला गया है सर, कैमरा पे बोला अंदर मुख्य रास्ते से आइए। सर सुनिए ना सर, कोई ऑर्डर है आपके पास रोकने के लिए? कोई ऑर्डर है? ये ऑर्डर है क्या हाथ में आपके सर? ड्यूटी है, ऑर्डर कहाँ है सर? कोई हमारे मौके का आदेश में ड्यूटी बना कोई आदेश ही नहीं है, कोई आदेश नहीं है तो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। सर जाए क्या? ये हालात है यहाँ पर, मुख्य रास्ते से आइए, कोशिश करने पर क्या हो रहा है? यहाँ हर कोई अलग अलग दल से आ रहा है, कोशिश लगातार ये की जा रही है कि पीड़ित परिवार से मिल लिया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। यूपी पुलिस कह रही है मुख्य द्वार से आइए। चले जाए क्या यहाँ से? चले जाए? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा भैया, जाएंगे, पीड़ित परिवार का दर्द ही बता देंगे, आप लोग तो बांट नहीं सके। चले जाए, जाने दीजिए। हाँ भैया, किसका ऑर्डर है बताइए ना। बोला, नाम लेके बोला। हाँ कौन है? गणेश कुमार जी, किसी का ऑर्डर है? हाँ सर जाने दीजिए ना, क्या हो गया? मृदुल जी जाने दीजिए सर, हमें तो अंदर बोला गया मुख्य रास्ते से जाओ। सर किस ऑर्डर का पालन कर रहे हैं? सर एक बार जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सिर्फ सवाल पूछने जा रहे हैं सर, सिर्फ सवाल पूछने जा रहे हैं। आइए सर, सवाल पूछने जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? चलिए सर, क्या हो रहा है? आप लोग कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं जाने? कल आप लोगों ने एसआईटी का बहाना बनाया, क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों नहीं जाने दे रहे आप लोग? पीड़ित परिवार के सवाल क्यों नहीं पूछने दे रहे आप लोग? क्या हो रहा है? फिर से गाड़ी में भर लेंगे, फिर से गिरफ्तार कर लेंगे, हिरासत में ले लेंगे। सर जाने दीजिए, आइए इधर से आइए, आइए मनोज, इधर कोई रास्ता जरूर होगा, आइए मनोज, आइए 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 मनोज, चलिए आइए 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 मनोज, इधर आइए, देखिए देखिए, आ जाओ, आओ। आवाज उठाना कब से गुनाह हो गया? ये काम है हमारा। चलिए, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? ये देखिए हालात देखिए, ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर कहाँ है? चलिए मनोज जल्दी आइए, मनोज कैमरा को मत रोकिए सर, कैमरा को मत रोकिए सर, कैमरा को मत रोकिए। चलिए चलिए आइए, साथ चलेंगे, आइए सर साथ चलेंगे, चलिए साथ चलते हैं, पीड़ित के पास साथ चलते हैं। क्यों नहीं जा सकती? नहीं लगा रही, आप नहीं जा सकती? गांधी जयंती है आज, गांधी जयंती, हाथ मत लगाइए, हाथ नहीं लगा रही, नहीं लगा रही। अंदर पीड़ित के परिवार पीड़ित के ऑर्डर, कोई कौन से ऑर्डर के तहत रोक रहे हैं? कौन से ऑर्डर के तहत रोक रहे हैं? चलिए आप सर, कौन सा ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? सर चलिए ना, चलिए, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? गांधी जयंती है, जानते हैं? गांधी जयंती है आज,
जानते हैं, रुकिए, मेरे पास फूल तो नहीं है, रुकिए सर, रुकिए, फूल तो नहीं है मेरे पास। लीजिए 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 लीजिए, शांति के तौर पे लीजिए 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 सर, आप ले लीजिए। मैं वहाँ कोई शोर शराबा करने नहीं जा रही हूँ, पीड़ित का दर्द बताने जा रही हूँ सर। आप इसे ले लीजिए, कोई आज गांधी जयंती है सर, लीजिए सर, लीजिए सर। सर आज गांधी जयंती है, मैं 2 दिन से यही हूँ, 2 दिन से आप भी यही हैं। देवानंद जी 2 दिन से मैं भी हूँ, आप भी हैं। मैं बस इतना कह रही हूँ, ऑर्डर दिखा दीजिए सर, ऑर्डर दिखा दीजिए सर। सर ऑर्डर, ऑर्डर सर, ऑर्डर देवानंद जी, ऑर्डर सर, ऑर्डर सर, ऑर्डर दिखा दीजिए बस सर, जिसके तहत आप रोक रहे हो, ऑर्डर। देखिए हम लोग भी अपनी जॉब कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट करिए। आप हमें नहीं करने दे रहे ना सर हमारी जॉब, यही तो प्रॉब्लम है। आपका काम काम, हमारा काम काम नहीं सर। क्या बात तो कर रहे हैं आप, पत्रकारिता कर रहे हैं सर। तस्वीरें दिखाना हमारा अधिकार है, जाने दीजिए ना अंदर। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर आपको देखिए ये दे रही हूँ, गुलाब नहीं है मेरे पास सर, गांधी जयंती गुलाब नहीं है मेरे पास, बहुत प्यार से कह रही हूँ सर। सर अंदर जाने दीजिए। देवानंद जी, देवानंद जी, देखिए देवानंद जी, 2 दिन से आप भी आए। देवानंद जी, देवानंद जी, ऐसा तो मत कीजिए, ये तो लीजिए सर। देवानंद जी अंदर जाने दीजिए सर, सर प्लीज सर, आप सुनिए तो मेरी बात। मीडिया को उसका काम करने से आप 2 दिन से रोक रहे हैं। आपकी ड्यूटी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी ड्यूटी नहीं है सर। चलिए सर, इंस्ट्रक्शन किसने दिए ये तो बता दीजिए। ऐसे किस खुफिया विभाग से आपको इंस्ट्रक्शन आ गया कि आप नाम नहीं ले पा रहे? आप प्लीज आइए। क्या हो गया सर, कौन सा थ्रेट है आप लोगों को, बताइए तो। कौन सा आत्मघाती हमला हो रहा है यहाँ पर, बताइए। आइए बाहर आइए, बता तो दीजिए। ऑर्डर दिखा कहाँ है भाई? क्या करेंगी वो, मारपीट करेंगी सर। महिला कांस्टेबल मतलब, हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइएगा। आप मुझे बता देंगे ऑर्डर कौन सा ऑर्डर सर, सर कौन सा ऑर्डर? भाई तो बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। मैडम प्लीज बाहर आइए, प्लीज प्लीज। सर ऑर्डर तो बता दीजिए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैं भी अनुरोध कर रही हूँ, मीडिया को उसका काम करने दीजिए सर। सर 2 दिन हो गए सर, सर 2 दिन हो गए सर, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सर, जाने दीजिए सर। ऑर्डर आप बाहर आइए, ऑर्डर बता दीजिए। प्लीज देवानंद, प्लीज मैडम, आप देवानंद, देवानंद प्लीज सर ऑर्डर बता दीजिए कौन सा है, किसका है सर, किसका है? आज गांधी जयंती है, मैं तो कह रही हूँ कि मैं प्यार से आई हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए सर। क्यों सर? अभी नहीं, क्यों सर? देखिए मैं कितने प्यार से पूछ रही हूँ सर, क्यों? जब किया जाएगा आपको। कौन मना कर रहा है ये तो बताइए। चले कौन मना कर रहा है? अब आ रही है पहले। कौन मना कर रहा है? आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैडम को ले चले। आप अंदर क्यों नहीं? चलो बेटा। आप बैग क्यों खींच रही हैं? बैग नहीं सर आप प्लीज आइए। सर मीडिया 2 दिन से यहाँ है, आपने कल एसआईटी की बात कहकर रोक दिया, आज तो एसआईटी अंदर नहीं है, अंदर जाने दीजिए। हम अपनी ड्यूटी करें, हमें ऑर्डर किसने दिया सर? ऑर्डर किसने दिया? हमें अधिकारियों का आदेश है। कौन सा अधिकारी? ऊपर वाला कौन है सर? आप कौन है ऊपर? प्लीज आइए बाहर। ऊपर वाले का नाम बेटा आप बाहर, ऊपर वाले का नाम बता दीजिए। और लोगों का ऊपर वाले का नाम बता दीजिए। चलिए ऊपर वाले का नाम बता दीजिए। आप में से किसी के पास ऊपर वाले का नाम है जिसका ऑर्डर आप लोग फॉलो कर रहे हैं? किसी के पास नाम है? सर क्या कर रहे देवानंद जी, 2 दिन हो गए सर, गला सूख गया सवाल पूछते पूछते, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं आप, प्लीज बता दीजिए ऑर्डर। हाँ तो वही तो आप कर रहे हैं, आप हमें हमारी ड्यूटी नहीं करने दे रहे। हम आपको बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हम आप नहीं रोक रहे, चलिए मनोज आइए। अरे आपने कहा नहीं रोक रहे तो जाने दीजिए सर। सर सर मैं कह रही हूँ आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं भी हाथ जोड़कर कह रही हूँ सर, काम करने प्लीज आ जाइए। सर, काम करने दीजिए। हमें भी अपनी ड्यूटी करनी है। सर काम करने दीजिए। अरे आप महिला हैं, आज चलिए मेरे साथ अकेले, इनको भेज दीजिए, इनको भेज दीजिए। सिंगल पर्सन नहीं। आप भी पीड़ित से नहीं मिली है, पीड़ित परिवार से नहीं मिली है, उनके आंसू नहीं पूछे आपने, गई थी अंदर। हाँ बताइए सर। मैडम को ससम्मान बाहर ले चलिए। सर सम्मान कैसे धकेलेंगे सर? नहीं मैं भी आपसे कह रही हूँ सर, मैं अनुरोध कर रहा मैं भी हूँ। अनुरोध कर रही हूँ देवानंद जी, बहुत हो गया सर, अब अंदर जाने दीजिए। प्लीज मैडम आप बाहर आए। परेशान है परिवार वाले, बात करना चाहते हैं मीडिया से, अंदर से लगातार फोन आ रहे हैं, आप क्यों दबा रहे हैं? करने दीजिए प्लीज। हमारी ड्यूटी भी तो है सर, हमारी ड्यूटी हमें करनी, प्लीज बाहर आए। हमारी ड्यूटी करने दीजिए सर। आप प्लीज हमारी ड्यूटी का क्या प्लीज सर, हमारी ड्यूटी का क्या? अनुरोध। मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ धरने पर, आज गांधी जयंती में धरने पर बैठ जाऊँ कि आप मेरा काम करने नहीं दे रहे हैं मुझे? सर ये क्या बात हुई? आप अंदर नहीं बाहर बैठना चाहते बैठ। सर मैं बैठ जा रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, आप नहीं मानेंगे, मैं बैठ रही हूँ सर। आप हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे सर, ये गलत बात है, आप गलत बात कर रहे हैं। आपको मैं ये कह रही हूँ मीडिया का काम है सवाल पूछना, आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? 2 दिन हो गए सर, क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं कह रही हूँ आप मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए, किसके ऑर्डर पर इतना सब कुछ आप लोग कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स आपने लगा दिए सर। सर ये लीजिए, गांधी जयंती है सर, लीजिए, फूल नहीं है मेरे पास देने के लिए, लीजिए सर। सर जाने दीजिए अंदर, किसका ऑर्डर? देवानंद जी किसका ऑर्डर? हाँ
कोविड भी चला गया सर, खतरा तो नहीं है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कोई नहीं है, कोविड का तो बहाना भूल जाइए। अब ये बताइए एसआईटी भी गई सर, डीएम साहब भी यहाँ नहीं कि जिनको आपको बचाने के लिए सुरक्षा देनी पड़े कि उनसे कोई सवाल ना पूछ लिया जाए। अब तो जाने दीजिए, हमें इंस्ट्रक्शन है मैडम, हम केवल उतना ही फॉलो कर रहे हैं प्लीज। तो मुझे भी इंस्ट्रक्शन है ना सर, परिवार वाले लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात कर रही है, तो मुझे क्यों नहीं करने दे रहे? लीजिए प्लीज। I'm requesting, listen to me. Listen to me. तो क्या कर रहे होते बताइए। Listen to me. आप लोग सुन लीजिए। डेरेक ओब्रायन यहाँ पर आ गए। देखिए डेरेक जी ये जाने नहीं दे रहे सर, ये अंदर सुन लीजिए, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल है। हमारा 2 महिला सांसद, उनको जाने दीजिए सर। उनको जाने दीजिए। हमारा 2 चलिए मनोज, हम सवाल वही पूछ रहे हैं, चलिए अंदर चलते हैं। ये लोग तो बात करेंगे राजनीतिक, चलिए लेट्स गो। ये राजनीतिक बातें चलती रहेंगी, चलिए राजनीतिक बातें चलती रहेंगी, होती रहेंगी। चलिए हम कह रहे हैं कि मीडिया को उसका काम करने से क्यों रोका जा रहा है, ये सवाल हम लगातार। ये देखिए क्या हो रहा है, क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या कर रहे हैं आप? काहे लाठी पकड़ रहे हैं? हाँ तो गांधी जी का दिन है। हाँ लाठी नहीं बताइए आप देखिए, हम लोग ऑर्डर है। सर मुझे अच्छा ठीक है, मुझे 2 सवालों का जवाब दीजिए। किसका ऑर्डर है सर? आप आ रहे हैं। किसका ऑर्डर है सर? हमारे अफसर, कौन से अफसर? तमाम अफसर, कौन अफसर? तमाम अफसर। कौन अफसर? चलिए कौन अफसर? कौन अफसर? किसका सर किसका ऑर्डर है? किसके ऑर्डर? हमारा 2 महिला सांसद। मनोज आइए, उधर से आइए, चलिए मनोज आइए, चलिए। राजनीतिक दल आते रहेंगे, उनके लिए मौका है, ठीक है। चलिए मनोज, हम अंदर जाएंगे। पीड़ित परिवार का दर्द हमें सुनना है, हम दिखाएंगे। चलिए इंसाफ मांग रहा है जो, उसके लिए आवाज उठाएंगे। चलिए मनोज आइए, चलिए रोकिए मत आप, हाथ मत लगाइए। आइए मनोज, चलिए मनोज आइए अंदर, अंदर आइए मनोज, आप सुनिए, अंदर आइए। मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने। क्या क्यों रोक रहे हैं? क्या है अंदर? हमारी ड्यूटी है यहाँ रोकना। अंदर क्या है? हमारी ड्यूटी है पीड़ित परिवार का दर्द पहुँचाना, ड्यूटी करने दीजिए। अरे हमारी ड्यूटी जो, हाथ मत लगाइए। हाँ ड्यूटी करने दीजिए। मनोज कहाँ है आप? आइए इधर। मनोज कहाँ है आप? आइए इधर। मनोज अंदर आइए, कोई बात नहीं, अंदर आइए। क्यों रोक रहे हैं? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। मुझे अंदर जाना है, मैं अंदर जाऊंगी। मनोज चलिए इधर, आइए इधर। मनोज आप आइए, मनोज आइए आप अंदर। आप कोशिश तो करेंगे मनोज, आप आइए अंदर, आइए। हाँ जी, देखिए मनोज को रोका जा रहा है, ये देखिए मनोज को रोका जा रहा है, पूरी फोर्स लगा दी गई है। चलिए आइए। क्या वीडियो बनवा रहे हैं सर? इस बात का बदतमीजी है? मेरे काम करने से आप मुझे रोक रहे हैं, बदतमीजी मैं कर रही हूँ? क्या हो रहा है? बदतमीजी कैसे कहा किस आपने मेरे काम को? क्या बैज है आपका? बैज आपका भी गायब है सर, बिल्ले लगे हुए, बैज गायब। कहाँ है सर? बैज कहाँ है आपका? नाम क्या है आपका सर? नाम क्या है आपका? नाम नहीं बता रहे, वीडियो बनाने में मशगूल है, बैज भी गायब है। आइए मनोज, हम अंदर जाएंगे, आइए। चलिए क्या कर रहे हैं आप लोग? कर क्या रहे हैं? सर्कस चल रहा है क्या? चलिए क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? आइए, चलो आइए। आप क्यों नहीं मान रही हैं? आप एक महिला, आपको दर्द महसूस नहीं? हमें सब दर्द महसूस है, पर हमारी ये ड्यूटी है। मेरी भी तो ड्यूटी है, तो मेरी ड्यूटी करने दीजिए ना। मुझे अपनी करने दीजिए। आप मेरी ड्यूटी से मुझे नहीं रोक सकते। मनोज कम इनसाइड, मनोज अंदर आना होगा आपको। आप साइड से आइए मनोज, साइड से आइए। आप जहाँ से जगह मिले वहां से आइए, रोकने की पुरजोर कोशिश होगी मनोज। आइए साइड से। चलिए आइए उस तरफ मनोज, तस्वीरें दिखाते हुए पहुंचिए वहाँ। आइए चलिए मनोज, आइए, मैं दौड़ रही हूँ उस तरफ से। हाँ चलिए मनोज, इधर दिखाते हुए दिखाइए तस्वीर, कैसे रोक रहे हैं पुलिस वाले। देखिए जरा क्या चल रहा है,
क्या चल रहा है? आइए मनोज, मनोज सपनों का भारत ऐसे बनेगा? क्या हो रहा है? मनोज आप पीछे नहीं जाइए, मनोज आप पीछे मत जाइए, मनोज आप पीछे मत जाइए। हम तस्वीरें दिखाएंगे, आप हमें अंदर जाने से रोक सकते हैं, तस्वीरें दिखाने से नहीं रोक सकते। देखिए जोर जबरदस्ती चल रही है इस वक्त, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। क्या चल रहा है यहाँ पर? हो क्या रहा है? आप सवाल पूछने से कैसे रोक सकते हैं? क्या मजाक हो रहा है यहाँ? मनोज, तो मनोज अधिकारी मेरे कैमरा पर्सन, आपको आवाज मिल रही होगी, तस्वीरें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि पुलिस वाले जोर जबरदस्ती से तस्वीरें नहीं आने दे रहे। मैं यहाँ हिलने नहीं वाली हूँ, मैं हिलने नहीं वाली हूँ। पीड़ित परिवार मिलना चाहता है और मैं मिलूंगी। पीड़ित परिवार कह रहा है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए हम आवाज आप तक पहुँचाएंगे। मैं नहीं हिलने वाली हूँ यहाँ से, पीड़ित परिवार से मिलकर जाएंगे हम। एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठाते रहेगा, इंसाफ की मांग को बुलंद करता रहेगा और बिल्कुल दस्त से मस्त नहीं होने वाले हम। हमने वो रास्ता अपनाया जो एडजॉइनिंग रोड था गांव में जाने का, वहाँ रोका गया और मुख्य रास्ते से आने की बात कही गई, वहाँ से भी हटा लिया गया। देखिए मनोज, आप हम चलेंगे। आइए मैं अपने कैमरा पर्सन को इस पार लाने की कोशिश करूँ। मनोज चलिए, आइए। अरे आने दीजिए यार, क्या डर है आपको? किस बात का डर है? कौन से राज छुपे हैं? आइए 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 मनोज, अरे रस्सी उठाइए। किस बात का डर है? किस बात का डर है आप लोगों को? उठाइए रस्सी। मनोज आप आइए 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 आइए, चलिए यही रोकेंगे। लीजिए, रोकिए 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 सर, रोकिए सर, रोकिए। जाने से रोकेंगे ना? अब यही बैठेंगे। अंदर जाना, हमें अंदर जाने दीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। अंदर आप ही लेकर जाएंगे। मैंने अपनी हर कोशिश की है। अब मैं गांधीगिरी से यहाँ बैठ गई हूँ, गांधी जयंती है आज, मैं बैठी रहूंगी। आपको अंदर ले जाना होगा, आप लेकर जाएंगे। आप पीड़ित परिवार की आवाज सुनवाएंगे। कब तक रोकेंगे? कब तक रोकेंगे? कितना दबाएंगे? शब्द नहीं है कहने के लिए मेरे पास। ये हालात है, बैठ के वीडियो बनाकर कहा जा रहा है कि हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जोर जबरदस्ती होती तो यहाँ धरने पर ना बैठते। धरने पर इसलिए बैठे क्योंकि अंदर जाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, दोषियों को सजा मिले, इसके लिए आवाज बुलंद करना चाहते हैं और एबीपी न्यूज इसके लिए प्रतिबद्ध है। और हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक परिवार से मिल नहीं लेते। हमारी ये कवरेज लगातार जारी है और कोशिश भी कि पीड़ित परिवार की आवाज सुनाई दे, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, वो आवाज भी हमने आपको सुनवाई, कैसे परिवार सहमा हुआ था, लेकिन दबा नहीं सकेंगे डीएम साहब। कितनी भी जोर आजमाइश कर लीजिए, या तो आप यहाँ आएंगे या मैं अंदर जाऊंगी, ये तय कर लीजिए। आपको यहाँ आकर जवाब देना पड़ेगा, या तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी या तो मुझे अंदर पीड़ित परिवार के पास जाने दिया जाएगा। यही दो चीजें होंगी। ये धरना सिर्फ इसलिए नहीं है कि मीडिया को उसका काम करने से रोका जा रहा है। ये धरना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीड़ित परिवार की आवाज दबाई जा रही है। उसे इंसाफ में जो देरी हो रही है उसके लिए सवाल पूछना चाहता है एबीपी न्यूज। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो इसलिए आवाज बुलंद करना चाहता है एबीपी न्यूज। लेकिन ये तमाम आवाजें यहाँ रोकी जा रही है, दबाई जा रही है। डीएम साहब आज सुबह से चेहरा दिखाने यहाँ नहीं आए और मीडिया जो अंदर जाना चाहता है उसकी तस्वीरों को रोका जा रहा है, उसकी लाइव कवरेज को रोका जा रहा है। मनोज अधिकारी आप लगातार यहाँ बने रहिए हमारे साथ। मनोज अधिकारी मेरे कैमरा पर्सन, जिन्हें रोकने की हर कोशिश जारी की गई। की पीड़ित परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रशासन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मीडिया में अगर आपने आवाज कुछ बुलंद कर दी गलती से तो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। ये किस कदर की धमकी है डीएम साहब? हिम्मत है तो आइए ना यहाँ पर। जैसे कल आए थे पराठा भरते हुए एसआईटी की जाने के 8 मिनट बाद, वैसे आज भी आइए। मैं वहाँ इस वक्त मौजूद थी, आज भी मौजूद हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। अगर हिम्मत है तो आइए। आपने कोर्ट में गांधी जी के बारे में बहुत पढ़ा होगा। देखिए धरना मैं यहाँ कर रही हूँ। इंसाफ की आवाज आपको बुलंद करनी चाहिए थी, आवाज मैं बुलंद कर रही हूँ। एबीपी न्यूज यहाँ पर डटा हुआ है लगातार और हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। आप ये कहकर नकार नहीं सकते कि बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई, रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई, ये बात कहकर आप उनको उनकी इंसाफ से, अरे क्या कर रहे हैं? तस्वीर का छुपा रहे हैं, अंदर भी नहीं जाने देंगे, बैठने भी नहीं देंगे। क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है?
मनोज अधिकारी, आप लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहिए। देखिए कितनी बड़ी फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ बैठ गई हूँ। इतना डर है, इतना डर देखा है आपने कभी? इतना डर जो अपराधियों के मन में पैदा होना चाहिए था, आज अपराधियों पर एक्शन करने वाली पुलिस के मन में है, जो मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रही। पता नहीं कौन से राज छुपे हैं, पता नहीं परिवार वाले ऐसा क्या बता देंगे जिससे इनके ऊपर गाज गिर जाएगी। यह हालात है, देखिए यहाँ कोई भी अंदर नहीं जा सकता। एबीपी न्यूज ने तो वो तमाम रास्ते भी खंगाले जिससे हमने अंदर जाने की कोशिश की। जाके हटाइए भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? तस्वीर क्या छुपा रहे हैं? वो ऊपर से दिखाएंगे, आप इधर से हटाएंगे, वो कहीं और से कैमरा ले आएंगे, आप ही की मुसीबत बढ़ेगी। हटिए, हटाइए, तस्वीरें दिखाने दीजिए, तस्वीरें दिखाने दीजिए, ये तस्वीरें दिखाने दीजिए। ये तस्वीरें बता रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की सच्चाई। हाथरस में कोरोना का खतरा नहीं है, कानून को कोरोना हो गया है। डर देखिए इन लोगों के बीच में, कितना डर है, कितना ज्यादा डर है। चेहरों पर देखिए, ऐसे डंडे लेकर खड़े हैं जैसे कोई आत्मघाती हमला होने वाला। इतनी सुरक्षा इस वक्त अगर पीड़ित परिवार को मिल जाती तो खुलकर अपनी बात तो कह पाता। उस पीड़ित परिवार को डरा धमकाया जा रहा है, उसको सुरक्षा दे देती पुलिस तो वो कुछ बोल तो पाती। हालात देखिए, यहाँ हम बैठे हुए हैं, वीडियो बन रहा है, कहा जा रहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर में बाधा बन रहे हैं। कौन सी बाधा है? मैं तो सिर्फ बैठी हुई हूँ यहाँ पर और कह रही हूँ कि डीएम साहब या तो अंदर आए या मुझे अंदर जाने दें, क्योंकि कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सवाल पूछने हैं। हमें परिवार की आवाज को बुलंद करना है। चाहते हैं परिवार जो कहना चाहते हैं वो कहे, सिर्फ इतना चाहते हैं हम। इतना डर किस बात का है उत्तर प्रदेश पुलिस को, हाथरस पुलिस को? किस बात का डर सता रहा है? सवाल लगातार बना हुआ है, सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे। एबीपी न्यूज पर ये कवरेज लगातार जारी है। आज गांधी जयंती है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठ गए हैं धरने पर, क्योंकि हमारी सिर्फ एक मांग है, मुझे अंदर जाने दिया जाए, पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए, उसका दर्द बांटने दिया जाए, वो जो कहना चाहते हैं उसे कहने दिया जाए। लेकिन देखिए डर किस कदर यहाँ पर है, देखिए हालात देखिए। अगर मैं भी कह दूं मनोज अधिकारी को इस तरफ आने के लिए तो सब इतने एक्टिव हो जाएंगे कि आपको लगेगा जैसे कोई बम बांधकर सीने पर अंदर आने की कोशिश कर रहा है और इन सबको उड़ा डालेगा। हालात देखिए यहाँ। हम अंदर जाएंगे। मनोज, आपने बहुत शानदार काम किया है, ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं आप। अगर कोशिश करें और खुद को एक बार दिखाना चाहें, हम चाहेंगे दर्शक देखें, क्योंकि तस्वीर पहुंचाने का काम एक कैमरा पर्सन करता है और उसकी मेहनत भी नजर आनी चाहिए। उस कैमरा पर्सन की जिसको धकेला गया, जिसका गिरेबान पकड़कर धकेलने की कोशिश की गई। मैं चाहूंगी रवीश आप मदद करें। मैं चाहती हूँ आप एक बार मनोज अधिकारी का चेहरा दिखाएं। आप अपना कैमरा रखें, आप लाइव इनसे लीजिए। आप लाइव कनेक्टेड कैमरा से इनकी शक्ल दिखाएं। कैमरा इनके हाथ से लीजिए, कैमरा इनके हाथ से लीजिए। ये है मनोज अधिकारी, हमारे कैमरा पर्सन जिन्हें धकेला गया, जो अंदर मेरे साथ तक गए। देखिए, नहीं मनोज रुकिए। देखिए रवीश हमें कहा जा रहा है मनोज अधिकारी अपना चेहरा दिखाएं। मनोज अधिकारी अपना चेहरा दिखाइए, बहुत जरूरी है। तस्वीरें तो यही पहुंचा रहे हैं, हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप तक हर तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मनोज, हम चाहते हैं आप अपना चेहरा दिखाएं। मनोज, हमें कहा जा रहा है आप अपना चेहरा दिखाएं। रवीश, आप इनसे कैमरा लीजिए। रवीश, आप इनसे कैमरा लीजिए। आप सुनिए मेरी बात। ये है मेरे सहयोगी। देखिए, ये देखिए मेरे सहयोगी मनोज अधिकारी और मैं। कुछ नहीं, सिर्फ 900 मीटर की दूरी है जिसे तय करने नहीं दे रही है हाथरस की ये पुलिस। किलेबंदी कर दी इस पूरे इलाके की। हालात देखिए। ये कैमरे पर मनोज अधिकारी आपको दिख रहे हैं। ये वो कैमरा पर्सन है शानदार जिन्होंने आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से कैमरा पर्सन को रोका गया, लेकिन वो पथ भ्रमित नहीं हुआ। वो अपने काम पर, अपनी जिम्मेदारी पे डटा रहा, क्योंकि एबीपी न्यूज की ताकत है उसके कैमरा पर्सन। एबीपी न्यूज की ताकत है सच्ची, संवेदनशील, विश्वसनीय रिपोर्टिंग जो हम इस वक्त कर रहे हैं। काम सिर्फ इतना करना चाहते थे, अंदर जाना चाहते थे, परिवार वालों का दर्द सुनाना चाहते थे, लेकिन रोका जा रहा है। मनोज अधिकारी के साथ तो धक्का मुक्की हुई, उनके कैमरा से लाइव यूनिट का तार खींच लिया गया ताकि तस्वीरें आप तक ना पहुंच सके, लेकिन मनोज अधिकारी डटे रहे और यही नतीजा है कि भले ही हमें खदेड़ कर बाहर करने की कोशिश की गई, लेकिन बाहर आकर भी हम धरना स्थल पर बैठ गए हैं। अपनी मांग हमारी सिर्फ एक है कि हमें अंदर जाने दिया जाए, और मनोज अधिकारी लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हालात देखिए यहाँ पर किस तरीके के। पूरा अमली जामा यहाँ मौजूद है, वहाँ दूर खड़े होकर वीडियो बनाया जा रहा है जैसे यहाँ कोई सर्कस चल रहा। लेकिन देखिए, बुनियादी सवाल एबीपी न्यूज जो पूछ रहा है वो ये कि यहाँ पर जो दोषी पुलिस वाले हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, और पुलिस वाले
दोषियों को सजा दिलाने से ज्यादा पीड़ित को ही प्रताड़ित कर रहे हैं। यही वजह है कि पीड़ित परिवार तक हम पहुंच ही नहीं पाए। तमाम कोशिशों के बाद हमें नहीं पहुंचने दिया गया। किलेबंदी कर दी है उस घर की किलेबंदी कर दी है। कम से कम हजारों पुलिसकर्मी अंदर तैनात कर दिए हैं। ऐसे तैनात कर दिए गए हैं जैसे पता नहीं कौन सी आतंकवादी वहां उस गांव में धाक लगाकर बैठे हैं कि वहां कोई हमला हो जाएगा। ऐसे हालात इस गांव में पैदा कर दिए गए जहां एक पीड़ित चाहता है कि उसका दर्द देश और दुनिया के सामने आ सके, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों को कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ हाथरस में। ये तीसरा दिन है जब मीडिया को उसका काम करने से रोका जा रहा है। मनोज अधिकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं लगातार, वो कैमरा पर्सन जिन्होंने एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई, इंसाफ की आवाज बुलंद करने में मेरी मदद की। ये वो कैमरा पर्सन है जिन्होंने आप तक वो तस्वीर पहुंचाई जिसमें वो हाथरस के पुलिस वाले जिन्हें दोषियों पर कार्रवाई करनी चाह रही थी, वो मीडिया से धक्का मुक्की कर रहे थे, एबीपी न्यूज से धक्का मुक्की कर रहे थे। अंदर नहीं जाने दिया गया। सवाल पूछ रहे थे हम, किस ऑर्डर के तहत आप हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन नहीं बताया। जवाब होगा तब देंगे ना। हालात देखिए यहाँ पर, देखिए और पुलिस आ गई है पीछे, और पीछे पुलिस आती जा रही है। बुला लीजिए जितनी पुलिस बुलानी है, मैं तो यही बैठी रहूंगी सर, मैं यही बैठी रहूंगी। बुला लीजिए पुलिस को। आज गांधी जयंती है, हम भी देखते हैं। देखिए आपकी हिंसा का जवाब हम अहिंसा से देंगे, क्योंकि आज गांधी जयंती है। ये हमारा काम है, आप हमें हमारा काम करने से रोकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। एबीपी न्यूज सवाल पूछता रहेगा, डीएम पर कार्रवाई कब, दोषी पुलिस वालियों पर कार्रवाई कब, और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब। ये सवाल लगातार एबीपी न्यूज पर हम पूछते रहेंगे, और मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं उठने वाली। सवाल ये कि अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, अंदर ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है, पीड़ित परिवार ऐसा क्या बता देगा जिससे आपकी कुर्सी को खतरा हो जाएगा। किस बात का डर है आपको, क्या रहा है यहाँ पर। हालात देखिए यहाँ, मनोज अधिकारी लगातार कैमरा पर इस वक्त मौजूद है। कैमरा पर्सन के एफर्ट्स को सल्यूट करती हूँ मैं, जो लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बहुत मुश्किल काम होता है हर उस तस्वीर को आप तक पहुंचाना जिसमें मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन देखिए मीडिया की आवाज को दबा नहीं सके, क्योंकि मनोज अधिकारी जैसे कैमरा पर्सन हमारे बीच है, एबीपी न्यूज का हिस्सा है। ये वो कैमरा पर्सन है जिन्होंने ऐसी तमाम कवरेज में कोशिश की है कि एबीपी न्यूज की विश्वसनीयता बरकरार रहे, सच दिखाए हम, झूठ से पर्दा उठाए हम, और उसी का नतीजा है कि हम मनोज अधिकारी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन रोक नहीं पाए, क्योंकि मनोज अधिकारी लगातार अपने काम में डटे हुए हैं बिना रुके। देखिए हालात देखिए क्या हालात है यहाँ पर। मुझे लगता है मुझे एक बार और कोशिश करनी चाहिए। हम नहीं जाएंगे। देखिए कई बार तो आई कार्ड मांगा जा रहा है, पहचान बताइए। पहन लिया मैंने आई कार्ड, लीजिए मेरी पहचान है, ये है मेरी पहचान, एबीपी न्यूज की संवाददाता हूँ मैं, ये पहचान है मेरी। अब रोकिए मुझे। कैसे रोकेंगे पत्रकारिता करने से, कैसे रोकेंगे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करने से, कैसे रोकेंगे पीड़ित परिवार का दर्द दिखाने से। पहन लिया मैंने आई कार्ड, रोक कर दिखाइए आप मुझे। मैं आवाज उठाती रहूंगी, बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर, डट गई हूँ मैं यहाँ पर, उठने नहीं वाली। सवाल वही, कब तक रोकेंगे, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, अंदर क्या है जो छुपाया जा रहा है, कौन सा राज आपका बाहर आ जाएगा। कुछ इतने सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। जवाब रटाया है कि आदेश ऊपर से आया है। ऊपर वाला कौन है? अगर ऊपर वाला सुन रहा है तो थोड़ी शर्म कीजिए। देखिए क्या हालात है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बजाय आप मीडिया वालों को इस तरीके से घेर रहे हैं, एबीपी न्यूज को इस तरीके से घेर रहे हैं। एबीपी न्यूज ने एक कोशिश की कि वो परिवार तक पहुंच सके, आपने उस कोशिश पर भी पानी फेरने की तमाम कोशिशें की, जवाब तो नहीं था, लेकिन धक्का मुक्की करके गाड़ी में बिठाया और बाहर ले आए, ये कहते हुए कि मुख्य द्वार से आइए। मुख्य द्वार का हाल देख लीजिए मनोज, मुख्य द्वार का हाल दिखाइए जरा, यहीं से दिखाइए, यह है मुख्य द्वार, जाकर दिखाए। कोई चैलेंज कर रही है यूपी पुलिस, मुख्य द्वार से आइए और चैलेंज भी आपके सामने, जाकर दिखाइए। बताइए कौन हिम्मत करेगा जाने की? एबीपी न्यूज ने की है हिम्मत, एबीपी न्यूज ने की है हिम्मत। देखिए हालात, ये हालात देखिए, क्या हालात है, देखिए क्या हालात है। यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगाई है जैसे पता नहीं किस आतंकवादी हमले की इन लोगों को भनक लग गई है। ये हालात है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मीडिया अंदर ना जा सके। गांव वालों तक को, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आधार कार्ड देखकर अंदर जा रहा है,
आधार कार्ड दिखाइए और बताइए कि आप इस गांव में रहते हैं, तब अंदर जा सकेंगे। हमसे तो आईडी कार्ड मांगा गया था, दिखाकर पहले दिन अंदर गए थे। अब ये आईडी कार्ड क्यों नहीं काम आ रहा साहब? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं अंदर? ये क्यों आपको अब बेकार लग रहा है? क्योंकि हम तीखे सवाल पूछ रहे थे, सच दुनिया के सामने लेकर आ रहे थे, इसलिए आप अंदर नहीं जाने देना चाहते। लेकिन हम बैठे हैं यहाँ, हम नहीं जाने वाले हैं। देखिए एबीपी न्यूज की ताकत यही है, यही है एबीपी न्यूज की ताकत कि हम मुद्दों पर बात करते हैं। शोर मचाने में हमारा विश्वास नहीं, विश्वसनीयता के साथ खबर आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर, नहीं उठने वाली जब तक अंदर नहीं जाने दिया जाता। और ये आवाज मैं लगातार बुलंद करती रहूंगी पीड़ित परिवार की, जो अंदर से एक मैसेज भेज कर कह रहा है, मैम हमें डर लग रहा है, प्रशासन लगातार प्रेशर बना रहा है, मैम हमारे परिवार को खतरा है। ये हालात है, ये हालात है यहाँ पर कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा नहीं दे सके। मीडिया को रोकने के लिए देखिए कितना तामझाम है यहाँ पर। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, इस सवाल का जवाब तो इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्या करना चाह रही है यूपी पुलिस। मैं नहीं उठूंगी। अरे अंदर जाने देंगे आप लोग? अंदर जाने देंगे? अंदर जाने देंगे? महिला सिपाही भी खड़ी कर दी गई हैं, जैसा कि अंदर किया गया था कि अंदर जब उन्हें लगा हालात बिगड़ रहे हैं तो सबसे पहले महिला सिपाहियों को ही बुलाया गया ताकि मुझे हैंडल किया जा सके और मामला ना उछले। लेकिन मामला तो उछलेगा। एक पत्रकार को जोर जबरदस्ती करके खबर दिखाने से आपने रोका है, मामला तो उछलेगा। सवाल तो हम पूछेंगे और सवाल पूछ रहे हैं लगातार। सवाल हम पूछ रहे हैं, हम पूछते रहेंगे क्योंकि सवाल यहाँ पर वाजिब है। सवाल ये है कि क्यों रोक रहे हैं आप? एक इतनी संवेदनशील मुद्दे पर मीडिया को कवरेज से कैसे रोक सकते हैं? एबीपी न्यूज डे 1 से यहाँ पर है, पीड़ित परिवार का हर दर्द आप तक पहुँचा रहा है। किस बात की तकलीफ हो रही है आपको? क्या कौन से राज आपके छुपे हुए अंदर की बाहर आ जाएंगे? हम तो लोकेशन पर पहुंच गए थे, सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर थे, परिवार से जाने देते। इतना डर था तो मैंने ये तक रिक्वेस्ट की, वहाँ पर जो जिला प्रशासन की ओर से एक मैडम थी, निधि नाम था उनका, मुझे एग्जैक्ट डेजिग्नेशन उनकी याद नहीं है क्योंकि कुछ बोल नहीं रही थी, मूक दर्शक बनी हुई थी। उनका ये कहना है कि मैडम मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती। मनोज अधिकारी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, सैल्यूट करती हूँ मैं आपको आपके काम के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें ही बताती हैं क्या सच्चाई है ग्राउंड पर, और ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कैमरा बंद करने की, नहीं कर पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लीजिए हमारी आवाज को दबाने की, नहीं दबा पाएंगे। एबीपी न्यूज की ताकत है ये, एबीपी न्यूज की ताकत है ये, और ये वो हर दर्शक जानता है जो एबीपी न्यूज को जानता है, एबीपी न्यूज को देखता आया है कि हम मुद्दे को छेड़कर निकल नहीं जाते। हम मुद्दे को छेड़ते हैं, सवाल पूछते हैं, दोषियों को सजा दिलवाते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपको बता दूं, निर्भया के साथ जब वहां पर दरिंदगी हुई थी तब भी हम दिल्ली में मौजूद थे। एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा था, और आज एक और बेटी के साथ जब नाइंसाफी हुई है, एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है। लगातार सवाल हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। और सवाल सिर्फ इतना है, किस बात का डर है आपको? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप अंदर? किस अधिकार के साथ आप रोक रहे हैं? कोई लिखित ऑर्डर इनके पास है नहीं, कागज पत्थर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इनका कहना है वो इनका ड्यूटी चार्ट है। ड्यूटी चार्ट को यहाँ पर संभाल कर ऐसे चल रहे हैं कि कहीं खो गया तो लंबी शिफ्ट करनी पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ ड्यूटी चार्ट है और छुपते छुपाते यहाँ वहाँ जा रहे हैं। लिखित ऑर्डर किसी के पास नहीं है। लिखित ऑर्डर मांगने पर कहा जा रहा है कोतवाली चाहिए। हम क्यों जाए कोतवाली? रोक तो आप रहे हैं, ऑर्डर का हवाला आप दे रहे हैं, ऑर्डर आप दिखाइए, हम क्यों जाए कोतवाली? ये सवाल लगातार एबीपी न्यूज पूछ रहा है, पूछता रहेगा। और मैं ग्राउंड जीरो पर यहाँ बैठ गई हूँ धरना देके, क्योंकि देखिए अंदर तो जाने नहीं दिया गया। एबीपी न्यूज पर हर एक वो तस्वीर आपने देखी जहाँ हर तमाम रास्तों से मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जाने नहीं दिया गया। हमारे साथ दिल्ली से एक वरिष्ठ वकील जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है सीमा, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, आप देख रही हैं एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें, किस तरीके का व्यवहार हो रहा है आप देख रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कोशिश की पीड़ित परिवार तक पहुंचने की, 1 किलोमीटर का फासला कवर करने की। ये 1 किलोमीटर का फासला पुलिस वालों के लिए गले की फांस न बन जाए, क्या इसलिए रोका जा रहा है? बिल्कुल, ये इसीलिए रोका जा रहा है। प्रतिमा जी, मैं देख रही हूँ लगातार एबीपी वहां पर कवर कर रहा है, और कल जब मैं गई तो मुझे भी रोका। जो वहां के एडीएम हैं, उन्होंने जिस तरीके से बदतमीजी की, वो कह रहे हैं कि आप मर्यादा में रहिए। आखिर मर्यादा जिन लड़कों ने तोड़ी, जिस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की, उसको मार दिया जान से, उसको ये लोग मर्यादा न सिखा सके, लेकिन ये प्रतिमा जी आपके हमारे जैसी बेटियों को मर्यादा सिखाते हैं, रोकते हैं। रात में इन्होंने पहले मुझे रोका जब मैं दिन में गई। सीमा जी कल जब आप यहाँ आई थी, सीमा जी कल जब आप यहाँ आई थी तो मैं भी यहाँ थी। सीमा जी कल जब आप यहाँ आई थी मैं भी यहाँ थी।
मैंने देखा था आपने डीएम से बात की, डीएम जी ने शीशा उतार के सिविकता कहा आइए कलेक्ट्रेट पर मिलते हैं। ये रवैया है आपके पास। आपको किस बात का डर था कि आप उतर नहीं पाए यहाँ पर और सवालों के तो जवाब नहीं दे पाए? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये लॉ एंड कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएगा। जब लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ था, क्योंकि उस लड़की के साथ जब क्राइम हुआ, एक्चुअल में लॉ एंड ऑर्डर तब फेल हुआ था। आज अगर हम आपके जैसी बेटियां आवाज उठा रही हैं प्रतिमा जी, तो ये नहीं चाहते हैं कि ये आवाजें बुलंद हों, उस परिवार को जस्टिस मिले। क्योंकि अगर जस्टिस सीमा जी जिनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, जिनकी जवाबदेही है वो भी जुड़ गए। मोहसिन रजा साहब जुड़ गए, यूपी के मंत्री मोहसिन रजा जी जुड़ गए। मोहसिन रजा जी, अगर तस्वीरें देख रहे हैं तो बताइए क्या गलती है मेरी? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है। क्यों उठा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? मैं तो बैठी हुई हूँ, मैं तो बैठी हुई हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं तो बैठी हुई हूँ। नहीं, मैं बैठी हुई हूँ, मैं कुछ कर थोड़ी ना रही हूँ। ये क्या बात हुई? जमीन नापी हुई है क्या आपने की? इतनी आपकी इतनी हमारी जमीन नाप के बैठे हैं क्या? इतनी आपकी इतनी हमारी जमीन बांट रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि इसके अंदर का एरिया आपका, उसके बाहर का एरिया हमारा? क्या मजाक है यहाँ पर? हम नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे, हम बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए मोहसिन रजा जी, आपके सामने कैमरा पर, पता नहीं आप देख पाए नहीं देख पाए, पुलिस वाले यहाँ जोर जबरदस्ती करके बैठने भी नहीं दे रहे हैं। अब बैठने का भी अधिकार छीन लेंगे क्या? आप तस्वीरें दिखाने से तो रोक ही रहे हैं। मोहसिन रजा जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। सीमा जी, देखा आपने अभी कल जो व्यवहार आपके साथ हुआ, आज फिर यहाँ पर जब मैं चुपचाप इस धरना स्थल पर बैठ गई हूँ, ये कहते हुए कि आप जब तक जाने नहीं देंगे, पीड़ित परिवार की आवाज आगे लाने नहीं देंगे, मैं नहीं उठूंगी, तब भी यहाँ जोर जबरदस्ती हो रही है। देखिए कल प्रतिमा जी, मैं रात में 10 बजे बाइक से उस गांव की पगडंडियों से होते हुए उस बेटी के घर तक पहुंची थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे 50 मीटर की दूरी पर घर है। मैं चाहती हूं कि एक माँ जो इतने दर्द में है, जो पूरा परिवार दर्द में है, मैं एक बार मिलना चाहती हूं। उनका भाई कह रहा है मैडम मैं चाहती हूं मेरी बेटी, मेरी सिस्टर का केस आप हैंडल करें। क्या आप एक एडवोकेट को उसके क्लाइंट से, उस पीड़ित परिवार से नहीं मिलने देंगे? ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो क्यों नहीं इन मुद्दों को समझ रहे हैं? क्यों नहीं आपके उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हो रही हैं? हम सवाल करेंगे। ना तो प्रतिमा को वहां बैठने का शौक है, ना सीमा को वहां जाने का शौक है। एक वहां हादसा हुआ, उसके साथ क्राइम हुआ उस बेटी सीमा जी, हम लोग जा रहे हैं। सीमा जी, जगह का नाम भी नहीं जानते। आप बोलते बोलते रो पड़ी थी, निर्भया को याद कर कर रो पड़ी थी, निर्भया को याद कर कर आप रो पड़ी थी। मुझे याद है यहाँ पर कह रही थी कि निर्भया के बाद क्या बदल गया, जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद क्या फर्क आ गया। ये देखिए हालात कि यहाँ पर अब तक दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई। डीएम उलझुल बोल रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई, और जो मीडिया सिर्फ अपना काम कर रही है उसे रोका जा रहा है। प्रतिमा जी, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन तो इसीलिए लागू नहीं की जा रही, क्योंकि अगर वो रिकमेंडेशंस लागू हो गई तो ये जो पुलिस ऑफिसर अभद्रता करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, गलत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, करप्शन करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे ले करके गलत चार्जशीट फाइल करते हैं, ये सब कटघरे में खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज तक वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस लागू नहीं हुई है। हमारे कंट्री के अंदर लॉ को बना देना और उसको लागू कर देना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, जमीन आसमान का अंतर है। आप कितना भी लॉ मेकिंग कर यहाँ शोर ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है, माफी चाहूंगी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मोहसिन रजा जी क्या जुड़े हुए हैं हमारे साथ? क्या मोहसिन रजा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ? जी बताइए। मोहसिन रजा जी, ये बताइए हो क्या रहा है आपकी यूपी में, हो क्या रहा है आपके हाथरस में? आप लोग कर क्या रहे हैं सर? आपके मंत्री कहते हैं, आपके प्रवक्ता कहते हैं कोई रोक नहीं है, पुलिस वाले कहते हैं हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर मांगो तो ऑर्डर दिखाने को इनके पास नहीं है। क्यों रोक रहे हैं हमारा काम करने से हमें सर? कौन से राज छुपे अंदर? नहीं देखिए, आप हमारी छोटी बहन है, आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप अपना काम कर रही हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि वहां पर एसआईटी की टीम हमारी गई हुई है और एसआईटी की टीम को भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि निष्पक्ष जांच करके 7 दिन में हमको रिपोर्ट दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये बातें आप सबको पता हैं, लेकिन आप जिस तरह से आपने जो आप बैठी हैं वहां पर आप देखिए रिपोर्टिंग कर रही हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई रोक कहां रहा है आपको? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है
कि अगर धारा 144 वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार ने लगा रखी है। लग रहा है आपने टीवी ऑन नहीं किया सर, आपने नहीं, मैं देख रहा हूँ क्या सर, सुबह भी हुई है सर, सुन लीजिए, पिछले 2 घंटे से मैं अंदर जा रही हूँ, आप आगे हटिए, आप मेरे कैमरा के आगे नहीं आएंगे, आप मेरे कैमरा के आगे, ये देख लीजिए मोहसिन रजा जी, आपके पुलिस वाले मेरे कैमरा के आगे तस्वीरें बाधित कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कौन रोक रहा है, ये देखिए मोहसिन रजा जी देख रहे हैं, ये देखिए आगे खड़े हो गए, मनोज इनका चेहरा दिखाइए जरा, चेहरा दिखाइए इनका, चेहरा दिखाइए, ये ड्यूटी है, आप मेरी तस्वीरें रोक रहे हैं, आप मेरी तस्वीरों को रोक रहे हैं, मेरे कैमरा के आगे आ रहे हैं, ये देखिए आप हमसे बात करिए ना, मोहसिन रजा जी, हमसे बात करिए, ये देखिए प्रतिभा जी, मैं आपसे आप हमसे बात करिए सर, ये आप हमसे बात करते हुए मेरे कैमरा पर हाथ रखकर अगर मुझे जबरन यहाँ से उठा लिया जाएगा तो मैं क्या दिखाऊंगी, मैं क्या दिखाऊंगी, बात तो कर रही हैं, हम हाथ आपको देख रख के रहे अगर यहाँ कोई कार्रवाई हो जाएगी मैं क्या दिखाऊंगी। आपसे बात हो रही है मेरी, आप बात करिए ना, आपसे बात मेरी हो रही है, आप सवाल पूछिए, हम जवाब दे रहे हैं आपके, आप सवाल पूछिए, बोलिए, मैंने सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि आपने जो सवाल पूछा, सवाल मेरा यही है, क्यों रोका जा रहा है मीडिया को सर, कौन सी जांच ऐसी है जो बाधित हो जाएगी, कौन सी जांच बाधित हो जाएगी मीडिया के काम करने से? क्या आप ये बताइए खुद प्रतिभा जी, क्या वो जो जांच हो रही है SIT की वो सार्वजनिक तो होगी जब आएगी पटल पर? आप उस जांच को वहां पर जाकर कोई बात क्या चीज जानना चाह रहे हैं, आप वहां पर क्यों जाना चाह रहे हैं इस समय जब वहां अधिकारी जांच के मौजूद हैं? जांच अधिकारियों के बीच में जाकर के आप उनसे भी कोई इंटरव्यू करिएगा, ये नई तरीका है। चलिए सुन लीजिए, आपके तर्क पे मेरा सवाल ये है सर, सुनिए, आपके तर्क पे मेरा सवाल ये है सिर्फ इतना कि SIT जो कर रही है, SIT के पीछे पूछ बनकर मीडिया नहीं घूमने वाली है, उनको उनका जांच करने दिया जाएगा, तो आप परिवार वालों से हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे जा रहे हैं? परिवार वाले अगर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? इसने अभी तो जांच के लिए वो गए हैं, वो जब चले जाएंगे आप मिलिए, किसने रोका आपको? लेकिन अभी जांच अधिकारी वहां मौजूद है, वो परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, वहां और लोगों से बात कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप देखिए जो बात आप कह रही हैं वो शायद जस्टिफाइड नहीं है, आपको नहीं रोका जा रहा है, लेकिन जांच के दौरान आप सब जानते हैं कि जब जांच डीएम पर कार्रवाई कब होगी मोहसिन रजा जी? डीएम पर कार्रवाई कब होगी मोहसिन रजा जी? उस डीएम पर जो कैमरा पर ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप ये सब बोलते हुए दिखाई दे रहा है, असंवेदनहीन बयान देते हुए सुनाई दे रहे हैं। आप ये बताइए, आपने जो बातें कही, ये सारी बातों के लिए SIT किस लिए की गई है? SIT का मतलब क्या है? SIT जो रिपोर्ट देगी उसी पर तो कार्रवाई करेंगे माननीय मुख्यमंत्री, सरकार उसी पर कार्रवाई करेगी। थोड़ा सा संयम रखिए, आपकी रिपोर्टिंग आपसे देखिए मेरी बात कितने आराम से हो रही है, आपने लगातार हमसे बात की, कोई बात में बाधा नहीं पड़ रही है, आप उससे सवाल जवाब कर रही है, हमारे सवाल जवाब हो रहे हैं, आपको कोई बाधा तो अंदर जाने में पैदा की जा रही है ना सर, यहाँ फिर वही वाली बात। ये देखिए मुझे ये बताइए, ये देखिए मैं बैठी हूँ तब भी डर सता है। आप मुझे ये बताइए, देखिए प्रतिभा जी, आप हमसे जो बात कह रही, मैंने कहा आपसे प्रतिभा जी इनसे ये पूछिए, रात में क्या 10 बजे वहाँ SIT थी? देखिए ये जो बात इन्होंने कहा, SIT कल से वहाँ मौजूद, रात में 10 बजे क्या SIT थी? SIT वहाँ कल से मौजूद है। 10 बजे SIT थी क्या? कल से वहाँ पर जो जांच हो रही है, उस जांच के दौरान। सीमा जी एक मिनट, मोहसिन जी बहुत आराम से आपने कोई बात कही, बहुत आराम से मैं एक सवाल पूछती हूँ। मैं यहाँ मौजूद थी, 9:15 बजे SIT की टीम अंदर दाखिल हुई पीड़िता के घर के अंदर, और 2:28 पर SIT की टीम मेरी आंखों के सामने, ABP न्यूज के कैमरा के सामने यहाँ से निकल गई। उसके बाद अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया? आप कह रहे हैं अभी SIT होगी, उसके बाद भी क्यों नहीं अंदर जाने दिया? कौन से सबूत मीडिया जाकर अंदर बिठाने वाली थी? किस बात का डर है? आपने सारी सबूत, सारी चीजें जो भी आप लोगों के पास में है, वो आप लगातार अपने चैनल पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, और वो उसी चीज को लेकर आदरणीय योगी जी ने SIT जांच करी है कि जो भी चीज है निष्पक्ष तरीके से सबके सामने रखी जाएगी। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जा रहे हैं कि अपराधियों को, जो लोगों ने ये दोष किया है, उनके खिलाफ सजा उनको दिलाई जाए जल्दी से जल्दी। सीमा जी बैठी हैं, वो भी गई थी, उनको भी पता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर हम इसीलिए जा रहे हैं। सरकार की मंशा साफ है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, हमारी पूरी संवेदना है, और सरकार पीड़िता के और पीड़िता के परिवार के साथ में है। हम दोषियों को बख्शने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जो समय है जांच का, इसको सही से होने दीजिए। मीडिया भी पीड़िता के साथ है, पीड़िता के परिवार के साथ है, लेकिन मीडिया को तो आप वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे। अरे मीडिया ने तो सब दिखाया, सारा मीडिया दिखा रहा है देश को, मना किसने किया आपको? आप हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम सम्मान करते हैं। क्या मीडिया दिखाया सर? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर सम्मान होता तो सर हमें हमारा काम करने से रोका तो नहीं जाता। आप तो काम कर रही हैं बहन, हमसे आपके सामने बात हो रही है मैडम, आप देखिए तो आप हमसे बात कर रही हैं, हम जवाब दे रहे हैं, हम मंत्री हैं, आप कैसी बात कर रही हैं? मोहसिन रजा जी बिल्कुल दे रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं और मैं उसका सम्मान भी करती हूँ, लेकिन आप जान लीजिए कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं धरना दे रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये देखिए मैं कहाँ बैठी हूँ, अगर आप मौके पर आते तो आपको पता चलता है यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर दूर वो गांव है जहाँ पीड़िता का घर है, 1 किलोमीटर अंदर, और 1 किलोमीटर अंदर दूर में कितने हजारों पुलिसकर्मी यहाँ तैनात कर दिए गए। जब वहां जाने के लिए सबको रोका गया है, धारा 144 है, आप भी जानती हैं, तो उसका उल्लंघन हम कर सकते हैं ना आप कर सकती हैं? हमसे आप बात कर रही हैं, हम सरकार हैं, आप पत्रकार हैं, हम जवाब आपकी बातों का दे रहे हैं लगातार। मोहसिन जी मैं चाहती थी कि कैमरा यहीं रहे, मैं चाहती थी, लेकिन एक क्विक पैन, ये धारा 144 है, दिखाइए, हाथरस की धारा 144 दिखाइए, ये धारा 144 है सर। धारा 144 तभी टूटेगी जब मीडिया अंदर जाएगी सर। क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ से? धारा 144 का मतलब हम भी जानते हैं सर। आप मुझसे यहाँ से बैठकर बात कर रही हैं, आपकी सारी बात का जवाब आपको लगातार मिल रहा है कि नहीं? अब ये बताइए, अगर अभी हम नहीं थे आपके पास में तो आप जैसे भी बात कर रही थी, अब तो आपके पास सरकार का एक मंत्री है सर। बात मुझे आपकी नहीं, बात मुझे आपसे इसलिए करनी पड़ रही है, बात मुझे आपसे इसलिए करनी पड़ रही है सर क्योंकि मैं पीड़िता के परिवार से बात नहीं कर पा रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसने ऑर्डर दिया है मीडिया को यहाँ रोकने का। किसी के पास जवाब नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं दिखा पा रहा है सर, बस ऊपर वाले का आदेश है। मुझे बता दीजिए, आप जानते हैं ऊपर वाला कौन है? कौन है ऊपर वाला सर? आप ये बताइए, आपने नहीं पढ़ा, आपको पता नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 है और उसके दौरान लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से निर्णय लेता है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां अपने हिसाब से निर्णय ले रहा है, वहां की परिस्थितियां, वहां जांच की जो टीम गई हुई है, वहां कोई बाधा ना पड़े किसी के लिए, आपके लिए नहीं है, धारा सभी के लिए 144 जो आप मुझे कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे बखूबी पता है। कल एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हम ही ने खबर दिखाई थी कि जैसे ही पता चला कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक्टिव हो रही हैं और इस मुद्दे पर हो सकता है कोई विरोध प्रदर्शन हो जाए, सरकार की छीछा लेदर हो जाए, तो वो तस्वीर हमने दिखाई थी कैसे आनंद फानन में धारा 144 लगा दी गई। तो लेकिन धारा 144 का पालन तो यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ मीडिया अंदर जाएगी तभी वॉयलेशन हो रहा है। अब आपने ये बात कही, आपने देखा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कितना गलत ट्वीट किया, कल उन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ जब उनके पिताजी ने आ गए आप राजस्थान में, आ गए आप राजस्थान पे। अगर आप एबीपी न्यूज देखते सर तो ये बात नहीं कहते, आप ये बात नहीं कहते। और मैं एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, एबीपी न्यूज की संवाददाता होने के नाते कह रही हूँ यहाँ पर कि रेप किसी भी राज्य में हो, बेहद उसकी निंदा तो होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी उस पर उलझुल बयान दे, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसे उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार से। आपने देखा कल कांग्रेस ने ड्रामा किया, राहुल गांधी जी डिवाइडर पर गिरे जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं और साथ में मीडिया भी बेचारा परेशान हो रहा है। तो ये सब कल जो ड्रामा हो रहा था, ये उस बच्ची के साथ हमदर्दी थी या उस परिवार के, उस बच्ची के मरने पर रोटी सेक रहे थे राजनीतिक कांग्रेसी लोग? ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया कांग्रेस ने। ये मैं उस पर जाऊंगी नहीं सर, रात गई बात गई सर, मैं उस पर जाऊंगी नहीं। मैं अपने अधिकारों की बात कर रही हूँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा आपने ना, कहा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ, क्यों रोका जा रहा है सर? मैं बात अपनी करूंगी, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज अगर इस मामले में कोई सुनिए तो सही सर, सुनिए तो सही, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हम कर रहे हैं यहाँ। पीड़िता के परिवार, आपसे बात करने से कोई मतलब नहीं है सर। अगर पीड़ित का परिवार कह रहा है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और वो बात करना चाहता है और उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही, तो क्या मतलब? सरकार है, पूरे पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे बात की, उनके परिवार के लोगों से बात की, माननीय मुख्यमंत्री ने बात की, सरकार के मुखिया ने बात की। कैसी आप बात कर रही हैं? लगातार हम लोग उनके साथ हैं, पूरी सरकार की संवेदना, और सरकार उनको न्याय दिलाकर रहेगी। मलहम लगाने वालों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, और जिन पर जख्म पर नमक छिड़कने का आरोप है वो अंदर बाहर कर रहे हैं। मोहसिन रजा जी देखिए, वहां पर एसआईटी की टीम गई हुई है, वो जांच के अधिकारी हैं, जांच अधिकारी वहां पर परिवार से बात कर रहे हैं, उसके लोगों से बात कर रहे हैं। वहां पर आप और हम कोई जाकर क्या करेगा? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर हम क्या चीज कौन सी बात करना चाहते हैं वहां जाकर? हम क्या बाधा डालने नेता क्या करेंगे उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती, लेकिन एक पत्रकार जाएगा तो सवाल पूछेगा, पीड़ित का दर्द बाहर लेकर आएगा सर। बाद में पूछ लीजिएगा, नेता क्या करेंगे मुझे इससे मतलब नहीं है। जब वो लोग चले जाएंगे तब पूछ लीजिएगा किसने मना किया आपको? किसी ने नहीं मना किया। मैं कह रही हूँ इसके लिए ऑर्डर जो आप लोगों ने दिया गया, आप कह रहे हैं एसआईटी की जांच प्रभावित होगी, ये पहला मामला तो है नहीं कि जब
इस तरीके से एसआईटी किसी मामले में जांच कर रही है, लेकिन इस तरीके से मीडिया को रोका जाना, ये आपको नहीं लगता है शर्मनाक है? हमें आप एक बात आपको नहीं लगता ये शर्मनाक है? एक बात का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि ड्यूरिंग द जांच वहां पर कोई भी जाएगा तो जांच में बाधा पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? हम जाएं, आप जाएं, कोई XYZ जाए तो ड्यूरिंग द जांच, आप मुझे ये बताइए बाधा किस तरीके से पड़ेगी सर? चलिए आप बताइए, आप कह रहे हैं बाधा पड़ेगी, किस तरीके से पड़ेगी, कैसे बाधा होगी बताइए मुझे, कैसे बाधा पहुंचती है? मीडिया पहुंच जाएगी, कैसे बाधा पहुंचेगी सर? बात सुनेंगी ये बात आप जवाब सुनेंगी। जब कोई अधिकारी बात कर रहे होते हैं उन लोगों से उनकी बात आ रही होती है, वो एसआईटी अपने पास लिखती है, राइट डाउन करती है, उसके बाद वो रिपोर्ट बनती है, उनकी वो रिपोर्ट बनाते हैं, तो सबसे बात कर रहे होंगे, उस बीच में कौन जाएगा? हम जाएं, आप जाएं, उस बीच में जब कोई जाएगा तो बाधा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वहां जांच इफेक्टेड होगी कि नहीं होगी? इसलिए और कोई बात नहीं है। अभी उसके बाद आप जाइए, उनसे बात करिए। उससे पहले भी आप लोग मिले हैं, सफदरजंग पे भी मिले, यहाँ भी मिले, घर पर भी मिले हैं। किसने रोका आपको? अच्छा ये बताइए सर, 1 किलोमीटर अंदर घर है, आपने ये पूरा रास्ता ब्लॉक करवा दिया, मतलब यहाँ से आप घर से कुछ दूरी पर भी मीडिया को रोकते तो समझ में भी आता। हाँ सीमा जी पूछिए सवाल पूछिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ मोहसिन रजा जी से, आप कह रहे हैं धारा 144 लगी हुई है, मैं अकेले कल रात में 10 बजे उस बेटी के परिवार के घर के बाहर से मुझे लौटाया गया, क्यों? क्या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ? मैं एडवोकेट हूँ और जो उनका ब्रदर, सुनिए आप मेरी पूरी बात सुनिए मेरी बात, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए। लौटाया गया क्यों? वो उस बेटी का जो ब्रदर है वो कह रहा है मैडम मैं चाहता हूं कि आप हमसे मिलें। हमने कहा आप बाहर आ जाइए अगर मुझे पुलिस अंदर नहीं आने दे रही। उनका कहना है कि पुलिस ने उनको घर में डिटेन करके रखा हुआ है, उस भाई को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। रात में 10 बजे मैं पैदल चल करके पगडंडियों से गई हूं। क्या एक बेटी निर्भया को मैंने जस्टिस दिलाया, उस बेटी के परिवार को लीगल एडवाइस लेने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपना काउंसिल करने का अधिकार नहीं है? एक मैं अकेली मात्र गई थी, सिर्फ एक लड़का था मोटरसाइकिल पर। वहां पर जैसे ही देखा 10-15 आपके पुलिस वाले आकर के रोक रहे हैं, कह रहे हैं किसी का जाना अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है ये जानना चाहती हूँ। 144 हमने भी पढ़ी है और मोहसिन रजा जी आपने भी पढ़ी है, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, मिनिस्टर हैं तो आपने भी पढ़ी है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी पढ़ी है। क्यों नहीं हम जा सकते हैं वहां? क्यों प्रतिमा जी आवाज नहीं उठा सकती हैं? आर्टिकल 19 हमारा ये फंडामेंटल राइट है, उसका आप क्यों वायलेशन कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं हम वायलेशन कर रहे हैं। कानून का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। कानून का पहले उल्लंघन हुआ तो नहीं, आप सुनिए, सीमा जी सुन लेते हैं, सीमा जी सुन लेते हैं। सुन रही हूँ, आप मेरे को 1 मिनट सुनिए। सीमा जी बताइए, मोहसिन जी इनके सवाल का जवाब सुन लेते हैं। सीमा जी पहले, फिर आप दोबारा सवाल पूछेगा। हाँ देखिए, पहली चीज तो मैं ठीक है, सीमा जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मानित अधिवक्ता हैं। उन्होंने निर्भया केस में बहुत जी जान से लड़ाई लड़ी और बहुत ही दिल से लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में वो कामयाब हुई हैं। हम सब उनके साथ हैं। मैं सुनिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात पूरी आने दीजिए, पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात आ जाए। हमने आपका सम्मान किया, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप कल जाना चाहती हैं, आप आगे भी आप देश के लिए आपने जो भी आगे आप काम करें, आप अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपका सम्मान है। लेकिन कल जो बात आपने कही, मैंने कहा कि आप भी जानती हैं, आपने इतने आर्टिकल का हवाला दिया, आपका अधिकार है, अधिकारों से किसी को नहीं रोका जा रहा है। लेकिन जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, जारी होती है, आप जानती हैं कि उस दौरान कोई भी नहीं जा सकता। तो हम अगर उस दौरान जा रहे हैं, आप बाद में उनसे मिल लीजिएगा, आपको वो लोग मिलेंगे, आपको अप्रोच अगर किया है तो आपसे जरूर मिलेंगे। उनका अधिकार है, आपका अधिकार है, हमारा सबका लोकतंत्र में अधिकार है। लेकिन आप इस बात को उधर डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, जानबूझकर इसमें राजनीति की जा रही है, ये ठीक नहीं है। मोहसिन जी देखिए, आप मेरी बहुत सीधा सा सवाल है मोहसिन जी, 2 छोटे सीधे सवाल है मेरे। पहला सवाल, मुझे अंदर कब जाने दिया जाएगा? एबीपी न्यूज को कब अंदर जाने दिया जाएगा सर? पहला सवाल। वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी जब वो इन्वेस्टिगेशन करके टीम बाहर जाएगी, वो लोग आपसे आप उन लोगों से बात करिएगा। जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तय कर रहा होगा, वहां जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, तमाम और मजिस्ट्रेट हैं, वो बताएंगे आपको। कानून के तहत आप मिल लीजिएगा, आपको मिलने के लिए नहीं रोका जा रहा है। लेकिन अभी वहां पर जांच के दौरान आप जब मतलब कब सर? मैंने कहा ना कि कब सर?
जब वहां के अधिकारी जांच के निकलेंगे उसके बाद आप बात करिएगा, फिर बात करके आप अपने आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है, आपसे कुछ नहीं रोका आपको। अभी तो इसलिए मतलब रोका जा आपको भी रहा नहीं है पता कब, कि आपको भी नहीं अभी पता तो कब। कैसी बात कर रही हैं आप वहां पर मौजूद हैं, अभी अधिकारी वहां अंदर मौजूद हैं, आप फौरी तौर पे पूछ रही हैं कितनी देर जांच चलेगी, कितनी देर वो बात करेंगे, कितनी देर के बाद बाहर निकलेंगे, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। सर जांच तो 7 दिन तक चलने वाली है, जांच तो 7 दिन तक चलने वाली है सर, सर जांच तो 7 दिन तक चलने वाली है, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपना है, 7 दिन तक अंदर आप जाने ही नहीं देंगे, 7 दिन तक अंदर आप जाने ही नहीं देंगे। अब ये तो वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीएस जिला अधिकारी हमारे हैं, वो बताएंगे आपको, हमारे लोकल और मजिस्ट्रेट हैं वो बताएंगे। मोहसिन जी मतलब यहाँ पर हम लोग बैठे रह जाएं, आपको भी नहीं पता, यहाँ जिला प्रशासन को भी नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता, बस बैठे रह जाएं, अंदर ना जाएं। जितने सवाल आपने किए उसका जवाब हम आपको यहाँ से दे रहे हैं। वहाँ पर चूंकि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गई हुई है, वहाँ एसआईटी की टीम गई हुई है, वो यहाँ तो कोई जवाबदेही किसी की तय नहीं हुई सर, यहाँ तो कोई भी कुछ भी बोलकर चला जा रहा है। मोहसिन जी मैं आपको बता रही हूँ, मैं ग्राउंड पर हूँ ना, मैं बताती हूँ, डीएम कुछ बोलकर चले जाते हैं, एसएसपी कुछ बोलकर चले जाते हैं, और निचले लेवल के अधिकारियों की तो पूछे ही मत। देखिए एसआईटी की जांच के बाद हम आपके साथ में पूरी जांच को शेयर करेंगे, सारी चीजें सामने आएंगी, माननीय मुख्यमंत्री सरकार कार्रवाई करेगी उस पर, आप कार्रवाई से आपको अवगत कराया जाएगा। हम लोग पीड़िता के साथ में हैं, पूरी सरकार पीड़िता के साथ में, उनके परिवार के साथ में है, जो लोग दोषी हैं हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हैं। लेकिन ये विपक्ष के लोगों से भी पूछ लीजिए कि दोषी तो पुलिस वाले भी है सर, दोषी तो वो पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने बिटिया का अंतिम संस्कार परिवार की गैर मौजूदगी में कर दिया, उन पर कार्रवाई कब? आपने जो बात पूछी मैंने यही कहा है, एसआईटी की रिपोर्ट में ये सारी चीजें आएंगी, थोड़ा सा संयम रखिए, सारी चीजें आएंगी। और आपसे कहाँ छुप जाएंगी, आपके सामने आएंगी, आपसे छुप कैसे सकती हैं, वो तो सार्वजनिक होंगी। छुपे ना इसीलिए तो कोशिश की थी अंदर जाने की सर, अरे छुपे ना इसीलिए तो अंदर जाने की कोशिश की सर, लेकिन जाने नहीं दिया। नहीं देखिए आप प्रतिभा जी जो बात आप कर रही हैं, इस समय की वहां की परिस्थितियां आपको ही पता है, हम यहाँ से बैठकर समझ रहे हैं कि अगर वहां पर जांच एजेंसियां हैं, मौजूद हैं, वो बात कर रही हैं परिवार के साथ में, तो किसी को जाना वहां ठीक नहीं है, हम हो आप हो, कोई को जाना ठीक नहीं है, मेरा मानना यह है। बाकी वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्यों रोक रहा है आपको पता है, अच्छी तरह से आप समझ रही हैं कि वहां अधिकारी मौजूद। अच्छा आप ये बताइए, चलिए मोहसिन जी चलिए, आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। बताइए एसआईटी की जांच के बाद आप कह रहे हैं सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, क्या छुपा रह जाएगा? जब जांच अभी चली रही थी तो क्यों आपके पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी कह रहे हैं रेप तो हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं? ये इस तरीके के बयान देना जरूरी है क्या? क्यों दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं? जो विक्टिम मर गई कहते कहते कि बलात्कार हुआ, उसके बयान के कोई मायने नहीं। देखिए पहली चीज, जो भी चीजें एसआईटी की रिपोर्ट के बाद आएंगी अब उस पर हम तभी आपसे बात करेंगे। जो चीजें आ रही हैं वो चीजें न्यायालय संगत हो गई हैं, जो भी जांच जा रही हैं वो न्यायालय भी जाएंगी, सीमा जी बैठी वो जानती है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद हम फास्ट ट्रैक में जाएंगे और फास्ट ट्रैक में जाकर हम अपराधियों को, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ये हम प्रतिबद्ध हैं, सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध है। मोहसिन जी, चलिए मोहसिन जी, आप कह रहे हैं कहीं किसी को नहीं रोका गया, सब लोग कह रहे हैं, आप लाइव है इस वक्त। मोहसिन रजा जी उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आपके सामने जो होगा अब आप खुद देखिएगा। चलिए जाने दीजिए, अरे जाने दीजिए, पीड़िता का दर्द बताने दीजिए, क्या हुआ, आइए जाने दीजिए। अब आप इस तरह का आप ये बताइए, वहाँ पर लेकर डंडा लेकर, वहाँ पे नहीं, वहाँ पर जांच चल रही है, आप वहाँ जाकर क्या करिएगा? वहाँ पर जांच इफेक्टेड होगी, आप क्या करिएगा वहाँ जाकर? क्या हुआ? ये तरीका कैसे जांच इफेक्टेड होगी सर? क्या मैं साबुन और बाल्टी और साबुन लेकर जा रही हूँ, सबूत मिटा दूंगी सर? कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास बाल्टी और साबुन दिखाई दे रहा है आपको कि जाके दांत धुल दूंगी मैं? वहाँ पर बात हो रही है परिवार और जांच एजेंसी के बीच में, आप वहाँ पर क्या करिएगा जाकर? यहाँ से सभी लोग यहाँ पर, हम भी यही इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट आने का, आप भी इंतजार करिए। आप संयम रखिए ना थोड़ा सा, आप कैसी बात कर रही हैं मैडम? आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। सर चलिए, संयम की जहाँ तक बात हो रही है, बहुत विनम्र तरीके से, मैंने तो आज गांधी जयंती है उसका हवाला देकर भी अंदर जाने की कोशिश की थी कि आज
हिंसा का जवाब अहिंसा से देने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे रोका गया। मैं एक बार फिर कोशिश करूँ। आप अभी की बात बहुत विनम्र निवेदन कर रही हूँ, जाने दीजिए। अभी की नहीं, सुबह का फुटेज भी देख लीजिएगा आईबीपी न्यूज पर सर। सुबह का फुटेज भी देख लीजिएगा आईबीपी न्यूज पर सर। आप सुबह भी यही कोशिश की गई थी जब रोका गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां पर जांच एजेंसियां हैं तो हमें ही नहीं जाना सर, चाहिए। मैं कैसे जांच को प्रभावित करूंगी? मैं कैसे जांच को प्रभावित करूंगी? ये बताइए ना, कैसे जांच को प्रभावित करूंगी सर? हम वहां पर क्यों जाएंगे? हमें जाने की जांच क्या प्रभावित आवश्यकता कैसे पड़ी होगी है? सर? जांच प्रभावित कैसे होगी मोहसिन जी? जब वहाँ जांच एजेंसियां मौजूद हैं, परिवार से बात कर रही है, परिवार के लोग मौजूद हैं, तो हम और आप वहाँ क्या करेंगे जाकर? हमें आपको जाने की क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम वहाँ जाएं? क्योंकि परिवार आरोप लगा रहा है कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है बाद सर। में भी परिवार आरोप लगा रहा है कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है सर। अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है तो बाद में शेयर कर दीजिएगा उनसे, बाद में आप उनको लाइव करा दीजिएगा बैठाकर, आप उन्हें लाइव करा दीजिएगा। बाद में नहीं, शेयर कर चुके हैं, कल से एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं सर। मैंने क्या कहा आपसे? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? कोई चीज आप तो भाई चौथा स्तंभ है ना लोकतंत्र का, कौन रोकेगा आपको? आप बढ़ाइएगा। किसने मना किया? इस मामले में सर, इस मामले में जब पूरे पुलिस को मामले का संज्ञान मिला, अगर ठीक से जांच की होती तो बात यहाँ तक आती ही नहीं है। एसआईटी की भी बात वहाँ तब पहुंची जब पता चला कि इस मामले में खिचड़ी फैला दी गई है, रायता फैला दिया गया है सर। देखिए, ना हमारी सरकार में भ्रष्टाराज, ना गुंडाराज, ना इस तरह के अपराधी बख्शे जाएंगे। इसी को लेकर विपक्ष परेशान है और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मोहसिन जी चलिए, एक विनम्र निवेदन मैं आज आपसे कर रही हूँ। मोहसिन जी, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे, विनम्र निवेदन कर रही हूँ। 2 महिला सिपाहियों को, इंस्पेक्टर को, किसी को भी आप मेरे साथ भेज दीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए सर। बोलिए मोहसिन जी, कह दीजिए मुझे अंदर जाने दिया जाए। मोहसिन जी चले गए हैं। देखिए, जैसे ही हमने बात की, जवाब नहीं था शायद, मोहसिन जी चले गए हैं। मोहसिन जी चले गए हैं, लेकिन हमें जाने की, देखिए हमें जाने के लिए अभी भी रोका जा रहा है। क्यों नहीं जाने दे रहे? तो बहुत देर हो गई, एसआईटी भी चले गई होगी। जाने नहीं देंगे, अभी नहीं जाने देंगे। तस्वीर नहीं बदली है, 2-3 दिन गुजर गए, तस्वीर नहीं बदली है। हालात देखिए, हालात देखिए, और देखिए रस्सी के इस पार, दूरी देखिए, रस्सी के इस पार मैं हूँ, उस पार ये देखिए अंजलि सिंह, मेरी सहयोगी अंजलि सिंह। अंजलि, आप अंदर आना चाह रही हैं, आने दिया जा रहा है? प्रतिमा, अभी ये देखिए, जवाब मिल गया आपको? हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया सर, क्या हो गया? क्यों धक्का क्यों दे रहे हैं? क्या धक्का दे रहे हैं? क्यों बाहर कर दे? अरे भाई साहब क्यों बाहर कर दे? बताइए क्यों बाहर कर? रविकांत भी आए। रविकांत, देखिए क्या हो रहा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपके बगल में आकर के बैठ जाऊं, अपनी बात कह दूं। एबीपी न्यूज के 1 नहीं 3 कैमरा है यहाँ, कोई तस्वीर नहीं छुपने वाली। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सिर्फ आपके पास इस रस्सी के उस पार आ जाएं, क्योंकि आप लगातार इस घटना को कवर कर रही हैं। वहां जमीन में अभी तक बैठी हुई थी, हम सिर्फ आपके बगल में बैठ करके अपनी बात कहना चाहते थे। साथ में तीनों बैठ जाए, चलिए साथ में तीनों बैठ जाए। बैठिए बैठिए। क्या हुआ सर? अरे इतना डर किस बात का? अरे बैठ ही तो रहे सर, बैठ ही तो रहे। क्या हुआ? गांधी जयंती है आज तो थोड़ी गांधीगिरी कर सकते हैं। आइए बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। रविकांत बैठिए, बैठिए, बैठेंगे हम सवाल पूछेंगे, पूछते रहेंगे। लगातार डीएम से हम सवाल कर रहे हैं, डीएम लगातार मीडिया से बचते फिर रहे हैं। सुबह से हम लगातार डीएम आवास के सामने बैठे हुए थे, हमने डीएम साहब को संदेशा भिजवाया। डीएम साहब ने कहा कि अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। हम बात करते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें जो जरूरी हो वो भी दिखाइए कि ये 3 लोग जो चुपचाप सड़क पर बैठे हैं बीचों बीच, सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि अंदर जाने दीजिए। उनको रोकने के लिए कितना अमली जामा यहाँ पर है, ये भी दिखाइए। हम लगातार डीएम साहब से हम सवाल कर रहे हैं। डीएम साहब से हमने खुद मिल करके उनसे बात करने की कोशिश की, उनको अपने सवाल बता दिए, उन्होंने सवाल सुने, लेकिन तेजी से भागे और कार में दरवाजा बंद करके उन्होंने अपनी कार। भागेंगे किस से भागेंगे? कल डीएम साहब एक कमरे में छुपकर बैठ गए थाने के। डीएम साहब मीडिया के सामने नहीं आना चाहते थे। इनकी अहम की लड़ाई देखिए, सिर्फ ये जो रस्सी है, एक रस्सी के बाहर आगे पीछे 1 इंच का फासला है। प्रतिमा, इतनी देर से आप झेल रही हैं, हम भी देख रहे हैं। हम क्या कह रहे थे, अंदर जाके बैठेंगे। इनका अहम जीत गया है। ये पुलिस वालों की अहम की लड़ाई है, जो यहाँ पे अहम जीत गया है। ये इनकी हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है। किसने इनको ये आदेश दिए हैं? ऑर्डर ऊपर वाले ने। ऊपर वाले को ढूंढ पाए रविकांत आप? 3 दिन से हम तो ऊपर वाले को नहीं ढूंढ पाए, ऊपर वाले को ढूंढ पाए। जिस बेशर्मी के साथ डीएम साहब बर्ताव कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि वो इस शहर के जिले के अभिभावक हैं। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि
कि वो दुख दर्द जनता का दूर करेंगे, न्याय की व्यवस्था कायम करेंगे, लेकिन वो अपने ही किए कार्यों पर जवाब देने को तैयार नहीं है। वो अगर शर्मिंदा हैं तो कम से कम आ करके ये कह दें कि हम शर्मिंदा हैं, हमने जो किया वो गलत किया, तो बात आई गई हो जाएगी। सुन लीजिए, आपकी हिंसा का जवाब हम अहिंसा से देंगे। यहाँ एबीपी न्यूज की टीम यहाँ मौजूद है और हम तीनों यहाँ तब तक बैठे रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे जब तक हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। ये देखिए, ये है एबीपी न्यूज की ताकत। बैठ गए हम तीनों, डीएम ऑफिस पर लगातार हर खबर बता रहे थे, डीएम के मुंह पर माइक लगाया, चुपचाप निकल गए डीएम साहब। 3 दिन से गांव के अलग अलग रास्तों को खोज रही हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं, बीच रास्ते रोक दिया जा रहा है अंजलि सिंह को, और आज मुझे भी रोका गया। अंजलि, आपने भी तो बहुत कोशिश की, क्या कहकर रोका गया? बहुत कोशिश की, कोई जवाब नहीं, मुकदमा कर देंगे। किस बात का मुकदमा कर देंगे? क्या ये हम कुछ गलत कर रहे हैं? धारा 144 का हवाला दे रहे हैं। सिर्फ 2 लोग, एक रिपोर्टर, एक कैमरा पर्सन, कैसे धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है? आपको ये किसने आदेश दिया? हम दोनों कल से पूछ रहे हैं, एक लिखित आदेश दे दीजिए ना, यहाँ चस्पा कर दीजिए, हम पढ़ लेंगे और चले जाएंगे यहाँ से वापस। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज दिखा दो। आपको अभी तक कोई आदेश मिल पाया प्रतिमा? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, आप तो डीएम ऑफिस पे थे, क्या आपको पता चला ऑर्डर क्या वहाँ से आए? डीएम की चुप्पी जो है वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि डीएम इस जिले का सबसे बड़ा उत्तरदायी होता है और लगातार उनसे सवाल मैं कर रहा हूं, उनके साथ में चल रहा हूं, उनके आगे माइक लगा हुआ है, वो सवाल सुन रहे हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। डीएम कोई भागने की चीज होता है? डीएम को तो चाहिए कि 2 मिनट रुक करके पूरी बात का जवाब दे दे। अगर उनके पास जवाब है तो जवाब दे दें, और अगर नहीं है तो शर्मनाक ये नहीं है, शर्मनाक ये नहीं है। शर्मनाक क्या है जानते हैं? शर्मनाक वो है जब डीएम पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे और भाभी नंगे पैर दौड़ पड़ी कि डीएम साहब मेरी पुकार सुन लो, मैं जो कहना चाहती हूँ सुन लो। जब पीड़ित परिवार को अपने पीछे दौड़ा चुके थे तो मीडिया क्या चीज है? बिल्कुल, डीएम साहब क्या जवाब देंगे? डीएम साहब का जो वीडियो आपने सामने सबके लाया प्रतिमा, उसके बाद से डीएम साहब बंद हो गए हैं। बिल्कुल, डीएम साहब की बोलती भी बंद है और डीएम साहब सामने भी नहीं आना चाहते। बंद कमरे में बैठे हैं, घर से बंद शीशा गाड़ी चढ़ाकर आप भागे जा रहे हैं। अरे आप तो जिले के अधिकारी हैं, आप जिला देख रहे हैं, आपको तो सामने आकर जवाब देना चाहिए ना कि भाई वो वीडियो में आप क्या कह रहे थे, क्यों? आखिर हो सकता है उसके पीछे आपका अपना कोई कहानी हो, हम आपका पक्ष ही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर सामने तो आइए, एक बार बताइए तो सही, कब हम अंदर जाके बात करेंगे? एक बच्चा सुबह आया बचता हुआ, वो हमने तस्वीरें भेजी है, बचता छिपता छिपाता यहाँ पर आया अपनी बात कहने के, अंदर परिवार आप लोगों से बात करना चाहता है, डरा हुआ है, नजर बंद किया हुआ है। ये तमाम तस्वीरें जो उसकी बात हम जब पहुँचा रहे थे, पुलिस फोर्स दौड़ती हुई आ गई। हमने पूछा क्यों दौड़ने की बात यह है कि जो वीडियो कल हम लोगों ने दिखाया एबीपी न्यूज पर, उसका ऐसा असर हुआ कि पूरा महकमा हिल गया रविकांत। हालात ये हो गए कि डीएम साहब के यहाँ से कुछ लोग वहाँ पहुँच गए और कहने लगे किसने वायरल किया वीडियो? आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म आनी चाहिए थी वो वीडियो देखने के बाद कि मैं क्या कह रहा था। उस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद कह देना चाहिए था इस पद पर बने रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। 2 ही सवाल मैंने किए डीएम साहब से। एक तो ये कि जो वीडियो में आप धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं उसके बारे में अपनी बात कहिए। आप पर आरोप है कि आपने धमकी दी, कोई जवाब नहीं दिया डीएम साहब ने। हमने उनसे पूछा कि रात में 2:30 बजे रविकांत जी आप लोगों को जब रोका गया, जब अंजलि को रोका गया, जब रविकांत को रोका गया, वो तस्वीरें एबीपी न्यूज के दर्शक देख ले एक बार। कम से कम महिला पत्रकार को बगल आएगी तो आ जाएगी, बैठी हुई है, हम उनके साथ के लिए ये हालत है, ये हालत है। देखिए सिर्फ ये फासला है, ये रोक रहा है पुलिस वालों को कि वो हमें उस पार नहीं जाने देंगे। कौन सा इस रस्सी के पार ऐसा कौन सा राज छुपा है? रस्सी के पार राज क्या है पता नहीं प्रतिमा, लेकिन डीएम साहब जो कह रहे थे ना कि मीडिया चला जाएगा, कुछ दिन है, डीएम साहब यहीं बैठे हुए हैं कि रस्सी भी जलेगी और इसका बल भी जाएगा। आप यहाँ पर आइए, हमसे बात करिए, ये कोई आपसी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें ये तो बताइए कि हम क्यों नहीं सुन सकते पीड़ित का पक्ष? हमें बात करने दीजिए, उनके पास हम जब जाएंगे उनसे बात करेंगे, हम पता कर लेंगे कि क्या दिक्कत है या क्या हो सकता है। आप अपनी जगह से सवाल हम पूछते रहेंगे, ये याद रखिए, ये सवाल हम पूछते रहेंगे लगातार। और अब एक बार फिर से गांधीगिरी का उदाहरण हम पेश करने वाले हैं, क्योंकि आज है गांधी जयंती। चलिए एक कोशिश और हो जाए, हाथ जोड़ेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे और कहेंगे कि जाने दीजिए। आदेश आया क्या कोई अब तक अंदर जाने देने के लिए? आदेश आया क्या? आदेश आया क्या कोई? चलिए जाने दीजिए, जाने दीजिए, हाथ जोड़, चलिए हाथ जोड़ रहे
हाथ जोड़ रहे हैं। गांधी जयंती है, अंदर जाने दीजिए, हम लोग को अपना काम करने दीजिए। आप लोग अपना काम करिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाइए, लेकिन मीडिया को तो काम करने दीजिए। मीडिया को तो काम करने दीजिए। मीडिया को क्यों रोक रहे हैं? नंदनी जी जाने दीजिए, मीडिया को क्यों रोक रहे हैं आप लोग? अंदर जाने दीजिए, हम लोग अपना काम कर। बोलिए तो सही। आप भी तो एक महिला है। एक परिवार है, उसकी आवाज को अगर हम उठाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, न्याय दिलवाना। ऑर्डर फिर से आ गया क्या मैम? फिर से कोई ऑर्डर आ गया क्या? बोलना भी नहीं है, पहले मीडिया को नहीं जाने देना, आप कुछ बोलना भी नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर? रस्सी के इस पार थे, आ गए रस्सी के इस पार, अब तो बता दीजिए। एक पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। आप लोगों को सहयोग करना चाहिए कि हम लोग शांति के साथ जाकर के उनसे बात करेंगे और चले आएंगे। मैम चुप्पी जच नहीं रही है, कम से कम कुछ तो बता दीजिए। गांधी का देश है और गांधी जयंती के दिन देखिए कितने विनम्र निवेदन करते हुए एबीपी न्यूज की टीम कह रही है कि प्लीज जाने दीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। हालात देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है, क्या हो जा रहा है। आप या आप ये इतना कस के रस्सी पकड़े उस पार जाएंगे तो क्या हो जाए? गला तो हमारा सूख रहा है मैम, आप तो आप बताइए तो क्या हुआ? आप हम सवाल पूछ रहे हैं, आप कुछ कह नहीं रहे हैं। बोलिए मैम। नहीं बोल रही है, कोई बात नहीं, अंदर आने देंगे। आप हमें आने तो चलिए अंदर आने की कोशिश करते हैं। बैठ जाए, यहाँ आके बैठ जाए, रस्सी के इस पार बैठ जाए। आप लोगों के साथी हैं, बैठ जाएंगे क्योंकि अंदर से तो आप लोग घसीट के बाहर ले आएंगे, तो बैठने दीजिए, रस्सी के इस पार बैठने दीजिए मैम। हाँ? चलिए बैठते हैं, आइए कोशिश तो करिए। क्या हो रहा डर? प्रतिमा, जो धक्का मुक्की आप सहती हुई आई हैं और ये क्यों किया जा रहा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कौन सा आदेश है, किस बात की चुप्पी ताने हुए हैं? इस रस्सी को हम हाथ लगाते ना, ये देखिए करंट दौड़ जाता है। हाँ, ये करंट दौड़ जाता है इन सिपाहियों में, तुरंत करंट दौड़ जाता है। पता नहीं क्या हो जाएगा अगर उस पार हो जाएगी मीडिया, पता नहीं कौन सा राज बाहर आ जाएगा अगर उस पार चल जाएगी मीडिया। क्या हो गया भाई, कौन सा राज छुपा है? ऐसी कौन सी जांच प्रभावित? तो हम तीनों के पास कोई साबुन तो है नहीं, पानी तो है नहीं कि जाके सबूत मिटा दे। बताइए, कुछ है तो नहीं? आपके हाथों में तो डंडे भी है, हमारे पास कहा क्या गया है? आप लोगों को क्या कहा गया है कि मीडिया को क्यों ना अंदर आने दिया जाए? आप लोगों को कम से कम कुछ बताया तो गया होगा, ये तो बता दीजिए। आप तो यार, ये मुझे लगता है ये बहुत हद हो गई है, बहुत ही ज्यादा हद हो गई है। सुबह 7 बजे से मौके पर मौजूद हैं। 7 बजे जब बोला गया कि अंदर नहीं जा सकते तो रुक गए और ये बोल दिया गया कि चलिए ठीक है भाई, कल से एसआईटी अंदर ही है। लेकिन पता चला कि एसआईटी अंदर नहीं है। गाँव में इधर से जाने की कोशिश की, ये मुख्य द्वार है जिसे सजा दिया गया है पुलिस कर्मियों द्वारा, बैरिकेड्स लगा दी गई है और ऐसे पहरा बिठा दिया गया है जैसे पता नहीं कौन सा आत्मघाती हमला हो जाएगा अगर मीडिया अंदर चली जाएगी। और देखिए किस तरीके से मुस्तैद है पुलिस यहाँ पर। इतनी मुस्तैद होती तो ये क्राइम ही नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी जब कोशिश की जा रही है पीड़ित परिवार का दर्द आप तक पहुंचा सके एबीपी न्यूज, तो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है हमारी आवाज दबाने की। लेकिन एबीपी न्यूज चुप नहीं बैठेगा। हम वो बुनियादी सवाल उठाते रहेंगे कि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब, और उन दोषी पुलिस वालों के खिलाफ, उस प्रशासन में जो शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, जिन्होंने बेटी के अंतिम संस्कार का जो गरिमापूर्ण हक है, अधिकार है, परिवार से छीन लिया। बिल्कुल वो चिता, मैं आज फिर कोशिश की मैंने गांव के अंदर जाने की। प्रतिमा, जब जिस समय आपको गाड़ी में बिठाकर ले जा रही थी पुलिस, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी मैं, वो चिता अभी देखकर आई हूँ। अस्थियां पड़ी हुई हैं उस चिता में, वो चिता में अभी तक अस्थियां उठा भी नहीं पाया परिवार। ये कौन सा गरिमापूर्ण आपने अंतिम संस्कार का हक दे दिया एक लड़की को, आपने रातों रात उसकी चिता जला दी। ये कौन से हिंदू रीति रिवाज से? आप तो सर बहुत जानते हैं। देखिए, ये मौलिक अधिकारों का हनन है। अंतिम संस्कार के तय मानक, वो धार्मिक हो या पर्सनल हो, वो पूरी तरीके से उल्लंघन है, जो कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। और एक डीएम अगर खुद ये करा रहा है खड़ा होकर के और भागा फिर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सुनिए, आप सब लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए। एबीपी न्यूज की ये लड़ाई सिर्फ हाथरस की बेटी के लिए नहीं है, देश की हर उस बेटी के लिए है जो आज आजादी के बाद भी बेड़ियों में जकड़ी हुई है, क्योंकि उसे आजादी नहीं मिली है। आजादी छेड़छाड़ से, आजादी बलात्कार से, आजादी सड़क पर मुफ्त फ्री होकर घूमने से, इन तमाम चीजों से आजादी इस देश की बेटी को चाहिए। और एबीपी न्यूज इसके लिए आवाज लगातार बुलंद कर रहा है, करता रहेगा। हमारी कोशिश है कि पीड़ित परिवार का दर्द हम साझा कर सके, और इसके लिए लगातार हम मौके पर मौजूद हैं, कोशिश करते रहेंगे। अंजलि, बिल्कुल कोशिश जारी रहेगी, थके नहीं है, यहीं डटे हुए हैं। 3 दिन से आपको प्रतिमा यहाँ दिखाई दे रही है, 2 दिन से मैं दिखाई दे रही हूँ। हम कहीं जाने नहीं वाले, हम यहीं बैठेंगे, इनसे पूछते रहेंगे कि कब अंदर जाने देंगे हमें। यहीं पर बैठे हैं, डटे हुए हैं। डीएम साहब का भी इंतजार कर रहे हैं कि आज तो कम से कम चेहरा दिखा दें।
आज कौन सी एसआईटी की जांच अंदर चल रही है? आपको को श्रद्धांजलि आज हम ये देने वाले हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक एबीपी न्यूज डटा रहेगा। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती एबीपी न्यूज डटा रहेगा, और जब तक हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता हम तीनों भी यहाँ डटे रहेंगे। रोक लीजिए। आज गांधी जयंती है, एक बार फिर से हम बैठ गए हैं क्योंकि हमारा सिर्फ इतनी सी मांग है कि आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। इस रस्सी के पार ऐसे कौन से राज है कि मीडिया के अंदर जाने से खुल जाएंगे? ऐसे कौन से सबूत है जो मीडिया के अंदर जाने से धुल जाएंगे? क्यों चुप है आप? बिल्कुल, ये चुप्पी अब जो है कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर ही खड़ा कर रही है। अगर सही से प्रशासन यहाँ पर बात करता, परिवार को पूरी तरह से जो एक विक्टिम की फैमिली को जो अधिकार मिलते हैं, परिवार को अगर ये फ्रीडम दी जाती कि वो मीडिया से अपनी बात करे, उनको जो कहना है वो बात अपने सामने रखे, और इसके साथ ही यहाँ पर तो विक्टिम फैमिली के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। प्रतिमा, जिस तरह की बात मेरा और आपका अंजलि, उतना ही उस बेटी का भी था रविकांत। उस बेटी के भी वो तमाम अधिकार थे। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार था, और मृत्यु के बाद भी संविधान अधिकार देता है गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का, वो भी छीन लिया गया। और जो दोषी है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को ठोस न्याय दिलाना होगा। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार ठोस न्याय दिलाती हुई नहीं दिखती है तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, ये मुहिम जारी रहेगी। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी सवाल है क्योंकि ये मामला सिर्फ डीएम हाथरस तक सीमित नहीं है, क्योंकि डीएम हाथरस जो है वो लगातार संपर्क में है उत्तर प्रदेश सरकार के। उत्तर प्रदेश सरकार से जो उनको कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये हालात है, ये तस्वीर है। आज गांधी जयंती है, पुरजोर कोशिश हमारी यही है कि हम हिंसा का जवाब अहिंसा से देंगे। हाथापाई की कोशिश अर्जुली सिंह के साथ हुई, हाथापाई की कोशिश मेरे साथ हुई, लेकिन हालात देखिए किस तरीके के हैं। यहाँ ना अंदर जाने देंगे, ना काम करने देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, तो कुछ देर बाद जब इनको लगता है कि माहौल इस तरीके का है कि कोई आसपास नहीं है, तो चलिए जोर जबरदस्ती से इनको यहाँ से भी घसीट दिया जाए। हम अंदर बैठे थे, खुद अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए थे, लेकिन धकेल के रस्सी के इस पार कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नहीं चाहते कि रस्सी के पार उस पार जहां उस पीड़िता का गांव है, जहां उस पीड़िता का घर है, वहां तक एबीपी न्यूज की टीम पहुंच सके। पीड़िता का परिवार जो दर्द साझा करना चाहता है वो ना कर सके। पीड़िता का परिवार लगातार प्रशासन पर जो आरोप लगा रहा है वो उजागर ना हो सके। किस बात का दुख है आपको शर्म आनी चाहिए डीएम साहब। मौके पर एबीपी न्यूज की टीम लगातार मौजूद है। पीड़ित परिवार का दर्द बांटना चाहती है, आप हमें नहीं जाने दे रहे। कल आप आए, धमका कर चले गए। शर्म होती तो माफी मांगने ही आ जाते। बिल्कुल, डीएम साहब नजर तो आए प्रतिमा, पहले आपको सुबह से नजर नहीं आए, आप तो गांव में से होकर भी आ गई, तब भी नजर नहीं आए। डीएम साहब है कहाँ? उनसे एक सीधी सी सवाल हो, एक सीधा तो सवाल, एक सीधी सी प्रार्थना है हमारी कि कम से कम सामने आके अपनी बात तो रखे, बताए तो सही कि क्यों ये पूरा मजमा जो है यहाँ लगाया हुआ है, इतने सारे लोगों को किस वजह से यहाँ पर इकट्ठा। अंजलि, आपको याद होगा पहले दिन जब हम यहाँ आए थे आई कार्ड मांगा गया था। चलिए आई कार्ड दिखाते हैं और चलते हैं अंदर। आई कार्ड हमारी पहचान पत्र है, ये बताता है कि हम पत्रकार हैं, हमारा काम है, मीडिया का काम है सवाल पूछना। ये हमारा आई कार्ड देखिए, ये हमारा आई कार्ड, हम पत्रकार हैं, हमें अंदर जाने दीजिए, ठीक है? हमें अंदर जाने दीजिए, ये हमारा काम है। क्या हुआ? किस बात का डर है भैया? आप लोगों को कौन से ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं? आई कार्ड आप लोग दिखाते हैं तो आप लोगों को भी जाने दिया जाता है ना? आधे के पास तो बैज ही नहीं है, वो तो सवाल ही छोड़। हम तो आपको दिखा रहे हैं, हमारे पास आई कार्ड है, आप हमारी तलाशी लीजिए। हमारे हाथ में कोई औजार नहीं है, कोई हथियार नहीं है, ना तो हम वहाँ पर सबूतों से कोई। चलिए वहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, चलिए आइए वहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, आइए, चलिए आइए सर अंदर जाए। सर विनम्र निवेदन है मैडम, अंदर आने दीजिए। ऐसा कौन सा राज है जो खुल जाएगा अंदर आने से? मैम तीसरा दिन है आज, कब तक रुके रहेंगे आप लोग? कौन सी जांच प्रभावित हो रही है? मैम हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं। किस बात का डर सता रहा है? मैम विनती कर रहे हैं, देखिए हाथ जोड़ लिया आपसे, आज गांधी जयंती है, बहुत विनम्र निवेदन है। आई कार्ड दिखा रहे हैं, ये मेरा ये हमारा पहचान पत्र है, काम है हमारा, पत्रकार है, काम है हमारा। लीजिए, ये आई कार्ड है मैडम, अंदर जाने दीजिए, लीजिए। कोई बम नहीं छुपाया हुआ है हमने, कोई खतरा नहीं है। अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं। 3 दिन से आपसे गुजारिश कर रहे हैं, 3 दिन से आप लोगों की बात मान रहे हैं, अब तो जाने दीजिए। अब तो एसआईटी सुबह से एबीपी न्यूज कोशिश कर रहा था अंदर जाने दिया जाए। जब मुख्य रास्ता सजाया गया है बैरिकेड्स द्वारा, यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से आपको पूरा अमली जामा तैयार दिखाई देगा जो आपको जाने नहीं देगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि जब मैं और मेरे कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी खेत के रास्तों से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जो कि एडजॉइनिंग रास्ता है, तो कह दिया जाता है चोर रास्ते से अंदर क्यों आए हैं? खेत का रास्ता चोर रास्ता होता है क्या? सवाल पूछने वाला चोर कहलाएगा, जो पीड़ित के हक की बात करेगा वो चोर
कहलाएगा? किस हक से आपने इस तरीके के इल्जाम एबीपी न्यूज पर उठाए? हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे, आवाज बुलंद करना चाहते हैं पीड़ित की, करते रहेंगे। आप हमें नहीं झुका सकते, आप हमें नहीं हरा सकते। हम लगातार मौके पर मौजूद हैं और ये सवाल लगातार एबीपी न्यूज उठा रहा है। किस बात का डर है यहाँ के प्रशासन को? किस बात का डर है कि अंदर पीड़िया चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जाने दीजिए हमें अंदर। सर हमें जाने दीजिए अंदर। आप लोग मुस्कुरा तो ऐसे रहे जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा कोई प्रोग्राम चल रहा है। सर अंदर जाने। गांधी जयंती है, विनम्र निवेदन कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं सर, अंदर चले जाए। कार्ड दिखा रहे हैं सर, ये सर कार्ड दिखा रहे हैं, ये सरकारी कार्ड है, ये भी देख लीजिए। कब जाने देंगे? अच्छा यही बता दीजिए कब जाने देंगे? अभी नहीं, अब नहीं तो कब? 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, अब नहीं तो कब? बताइए तो सही कब? सर सरकार ने ये कार्ड दिया है इसलिए कि हम लोग काम कर सकें। केंद्र सरकार ने ये कार्ड दिया है। कम देश के किसी भी जब मैं पहले दिन आई थी तो आपने कहा था आई कार्ड दिखाइए, आपने भी अंजलि दिखाया होगा। सर आई कार्ड जाने दीजिए सर। नहीं जाने देंगे। चलिए किसी और से भी पूछ लेते हैं, किसी और से भी पूछ लेते हैं। आइए आइए मनोज अधिकारी, हैट्स ऑफ टू यू। हमारे बाकी कैमरा पर्सन की भी तारीफ होनी चाहिए। सर सर ये यहाँ सर अंदर जाए क्या सर? क्यों सर? प्रमोद जी सर आप भी थके होंगे सर, अब हमें भी जाने दीजिए। हाँ सर रोकते रोकते तो अब आप भी थके होंगे सर। विनम्र निवेदन कर लूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर लूं सर, जाने दीजिए अंदर सर। जी सर 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 आइए हम सब निवेदन कर लेते हैं। आइए सब निवेदन कर लेते हैं सर। आइए इधर सर। सर विनम्र निवेदन है सर, लीजिए लीजिए। झुक रहे हैं, आप भी झुकिए। शायद एक का झुकना है नहीं सर। गांधी जी की जयंती है, गांधी जी की जयंती है। जाएंगे उनसे, उनका हाल मिलेंगे। आप भी ये मानते होंगे मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, पुलिस तक ये मैसेज पहुंचाइए कि कितना जरूरी है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सके, उसे काम करने से रोका ना जाए। अगर हमें काम करने से रोक दिया जाएगा तो सच कभी भी सामने नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, हम पहले दिन से यही बात रख रहे हैं सामने प्रतिमा की दिक्कत क्या है। क्या अंजलि अपील कीजिए पूरे देश के लोगों से। अपने इस चैनल के माध्यम से, एबीपी न्यूज के माध्यम से हम सभी से ये अपील कर रहे हैं कि हमारी मुहिम के साथ जुड़िए। हम जो कोशिश कर रहे हैं वो एक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की, और ये परिवार किसी का भी हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री को बहुत ही ज्यादा आंखों पर पब्लिक ने लिया है, बहुत ज्यादा चाहती है पब्लिक उनको। चाहूंगी कि आप दर्शकों से विनम्र निवेदन करें। रविकांत दर्शकों से हम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इस मुहिम में आप जुड़िए न, और उस दर्शकों में वो सब शामिल हैं जो दर्शक हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर एक आम आदमी हो, चाहे प्रधान सेवक हो या एक आम सेवक हो। हम सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मुहिम में आप भी शामिल होइए, और जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। कम से कम पीड़ित परिवार को अगर न्याय मिलेगा तो देश में और भी पीड़ितों को न्याय मिलेगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं। की आवाज हम बनेंगे, दर्शकों की आवाज एबीपी न्यूज बनेगा, और उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि हम लगातार वो बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। पिछले 3 दिन से अंजलि सिंह, मैं, हमारी एबीपी न्यूज की पूरी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है।